स्वागत है दोस्तों स्मार्ट क्लासेस ट्यूशन मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर के ट्रेनिंग वीडियो में। तो ये जो वीडियो है वो स्मार्ट क्लासेस सॉफ्टवेयर के ट्रेनिंग के ऊपर है, जिसमें हम देखेंगे कि स्मार्ट क्लासेस ट्यूशन मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर के जो फीचर्स है वो हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। ट्रेनिंग देने से पहले मैं स्मार्ट क्लासेस सॉफ्टवेयर में क्या क्या फीचर्स आपको मिलते हैं वो बता दूँ। तो स्मार्ट क्लासेस सॉफ्टवेयर एक क्लाउड बेस्ड ऑनलाइन सिस्टम है जिसमें आपको बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं, जैसे कि लीड या इंक्वायरी मैनेजमेंट, स्टूडेंट्स मैनेजमेंट, अटेंडेंस मैनेजमेंट, यूज़र या स्टाफ मैनेजमेंट, फीस मैनेजमेंट, एग्ज़ाम मैनेजमेंट जिसमें आप मैनुअल या ऑनलाइन एग्ज़ाम दोनों मैनेज कर सकते हैं। लाइव क्लासेस भी आप ले सकते हैं। इसके अलावा आप डिजिटल कोर्सेज बना के स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर सकते हैं। कम्युनिकेशन मतलब ऑटोमेटिक रिमाइंडर या अलर्ट मैसेज भेजने के लिए एसएमएस मॉड्यूल भी है, जिसमें आप स्टूडेंट्स या पेरेंट्स को डिफरेंट टाइप के रिमाइंडर और मैसेजेस भेज सकते हैं। इसके अलावा एक्सपेंस मैनेजमेंट है, जिससे आप अपना प्रॉफिट लॉस ट्रैक कर सकते हैं। ऑटोमेटिक कोर्स सर्टिफिकेशन जनरेटर सिस्टम है, जिसमें आप अपने कोर्सेज कंप्लीट हो जाने के बाद अगर स्टूडेंट्स को सर्टिफिकेट देना चाहो तो भी दे सकते हो। रिपोर्टिंग मॉड्यूल है, और इसी के साथ स्मार्ट क्लासेस सॉफ्टवेयर में आपको दो एप्लीकेशन भी मिलती है, जिसमें से एक एप्लीकेशन आपके और आपके स्टाफ के लिए होती है, दूसरी एप्लीकेशन होती है स्टूडेंट्स के लिए। तो स्टूडेंट्स या पेरेंट्स को भी आप एप्लीकेशन के थ्रू एक्सेस देना चाहते हो तो दे सकते हो। ये क्लाउड बेस्ड सिस्टम है और प्योर ईआरपी सिस्टम है, जिसे आप लैपटॉप, डेस्कटॉप, टैबलेट या फिर मोबाइल से भी एक्सेस कर सकते हो। यूज़ करने के लिए आपको साइन अप करना होगा और उसके बाद आप फ्री ट्रायल यूज़ कर सकते हो। अब हम स्टार्ट करेंगे स्मार्ट क्लासेस सॉफ्टवेयर का ट्रेनिंग वीडियो। उसके लिए हम पहले लॉगिन पे क्लिक करेंगे। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद हम अपना आईडी और पासवर्ड डाल देंगे। पासवर्ड डालने के बाद हमें यहाँ पे अपनी ब्रांच सिलेक्ट करनी है और ईयर सिलेक्ट करना है। स्मार्ट क्लासेस सॉफ्टवेयर में आप डिफरेंट ब्रांचेस भी मैनेज कर सकते हैं, और ये पूरा सिस्टम ईयरली आप सेटअप कर सकते हैं। मतलब अभी एकेडमिक ईयर 2025-2026 चल रहा है, तो उसका डेटा आप उस ईयर में मैनेज कर सकते हैं। जब नेक्स्ट ईयर दूसरे स्टूडेंट आएंगे तो यही स्टूडेंट्स को आप ट्रांसफ़र करके नेक्स्ट ईयर में भी ले जा सकते हैं। इस हिसाब से ईयर वाइज आपका जो डेटा होता है वो सेपरेट हो जाता है। लॉगिन करने के बाद आप देख सकते हो ये है डैशबोर्ड। डैशबोर्ड एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पे आपको आपके बिजनेस के रिलेटेड जितनी भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो देखने के लिए मिल जाएगी। जैसे कि यहाँ पे ऊपर एक ऑप्शन है फुल ट्रेनिंग वीडियोस। अगर आपको सॉफ्टवेयर के बारे में कुछ नहीं पता और आपको वीडियो देखना है कि कैसे ये सॉफ्टवेयर यूज़ करना है, तो यहाँ पे क्लिक करके आप सॉफ्टवेयर का ट्रेनिंग वीडियो भी देख सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आपको टुडे अलर्ट्स दिखाई देंगे। मतलब यहाँ पे क्लिक करोगे तो जितने भी रिमाइंडर मैसेज आपके लिए है वो आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। जैसे कि नई इंक्वायरी आई है, फीस रिमाइंडर है किसी का, वो सब आपको यहाँ पे दिखाई देगा। इसके अलावा आपका जो सॉफ्टवेयर का सब्सक्रिप्शन है वो कब एक्सपायर हो रहा है वो भी दिखाई देगा। आपका जो सॉफ्टवेयर में एसएमएस बैलेंस है वो भी यहाँ पे दिखाई देगा। स्टूडेंट स्टेटस में यहाँ पे जब आप क्लिक करोगे तो आपको आज की कितनी इंक्वायरी है वो दिखाई देगी। आज आपके सिस्टम में कितने स्टूडेंट हैं वो दिखाई देंगे। टोटल एब्सेंट स्टूडेंट आज के कितने हैं वो भी आप यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आपको चार्ट फॉर्मेट में मंथली आपका जो भी फ़ीस कलेक्शन है वो दिखाई देगा, एज वेल एज टोटल फ़ीस कलेक्शन का जो चार्ट है वो भी आपको यहाँ पे दिखाई देगा। और इसके नीचे आपको आपका टोटल इनकम, टोटल एक्सपेंस कितना है, प्रॉफिट लॉस कितना है वो भी दिखाई देगा। तो डैशबोर्ड आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहेगा। लेफ्ट साइड में आप देख सकते हो जितने भी ये सॉफ्टवेयर के मॉड्यूल है वो आप देख सकते हैं। इसे मेनू कहे या फिर मॉड्यूल कहे या फिर फीचर्स कहे, सब एक ही है। हम स्टेप बाय स्टेप या वन बाय वन सभी मॉड्यूल्स को देखेंगे और सभी मॉड्यूल्स और सभी फीचर्स की डिटेल में मैं आपको ट्रेनिंग दूंगा। तो हम स्टेप बाय स्टेप जाएंगे, जिससे आपको पता चलेगा कि सॉफ्टवेयर के फीचर्स स्टेप बाय स्टेप कैसे यूज़ करने हैं। जिसमें पहला है सेटिंग। सेटिंग नेम से ही आपको पता चल जाएगा कि आपको यहाँ पे आपके जो सिस्टम है उसमें जो भी सेटिंग करने हैं वो कर सकते हो। जैसे कि चेंज पासवर्ड, यहाँ पे आप क्लिक करके अपना पासवर्ड जो है वो चेंज कर सकते हो। उसके बाद है प्रोफाइल सेटिंग। तो यहाँ पे आप अपना प्रोफाइल देख सकते हो, और यहाँ पे एडिट बटन पे क्लिक करके आप अपना एड्रेस चेंज कर सकते हो, या फिर रिसिप्ट हिस्ट्री पे आपको कुछ हेडर डालना है, आपका नाम या ऐसा कुछ भी तो डाल सकते हो। आप अपना लोगो अपलोड कर सकते हो। अगर जीएसटी है तो टैक्स नंबर आप डाल सकते हो। ये जो भी प्रोफाइल लोगो और लोगो है वो फी रिसिप्ट पे डिस्प्ले होगा, तो वो भी आप करना चाहो तो यहाँ से अपना लोगो अपलोड कर सकते हो, और जो भी इंफॉर्मेशन है वो डाल के आप यहाँ पे सेव बटन पे क्लिक कर सकते हो।
उसके बाद है ऑटो एसएमएस सेटिंग। तो ये सॉफ्टवेयर में कम्युनिकेशन का मॉड्यूल है जिसमें आप डिफरेंट टाइप के अलर्ट और रिमाइंडर मैसेजेस स्टूडेंट्स और पेरेंट्स को भेज सकते हैं। उसके लिए आप जो भी मैसेजेस ऑटो मोड पे सेंड करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। अभी देखिए यहाँ पे आपको टाइटल दिखाई देगा, इंक्वायरी वेलकम एसएमएस टू सबमिट। मतलब कि जब भी स्टूडेंट्स का इंक्वायरी आता है तो उसको कौन सा मैसेज जाना चाहिए वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा, और कौन से एक्शन पे जाएगा वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा। जैसे कि ये एक मैसेज है वेलकम एसएमएस टू स्टूडेंट, तो ये कब जाएगा ये आपको यहाँ पे दिखाई देगा। साथ में कौन मैसेज का फॉर्मेट कैसा रहेगा वो भी यहाँ पे आपको दिखाई देगा। और ये जो मैसेज है वो आप अगर भेजना चाहते हो तो किसको भेजना चाहते हो वो इस हिसाब से सिलेक्ट कर दो, स्टूडेंट्स को, फादर को या मदर को, और उसके बाद यहाँ पे एक्टिवेट कर दो। तो उसका मतलब ये हुआ कि जब भी स्टूडेंट्स का रजिस्ट्रेशन होगा सिस्टम ऑटोमेटिकली उनको मैसेज भेज देगा। उसी हिसाब से आप आईडी पासवर्ड के मैसेजेस, बर्थडे विश के मैसेजेस, स्टूडेंट्स अटेंडेंस मैसेजेस, अगर वो एब्सेंट है तो मैसेज जाएगा, फीस कलेक्शन, फीस रिमाइंडर, एग्ज़ाम, सभी चीज़ों के जो भी ऑटोमेटिक मैसेज है वो आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो ताकि वो फिर ऑटो मोड पे सेंड होते रहे। ऑटो नोटिफिकेशन में भी सेम प्रोसेस है, लेकिन ये जो भी मैसेज होगा वो स्टूडेंट्स को अपनी एप्लीकेशन पे जाएगा। उसके बाद है माई प्लान। माई प्लान में आप अपने जो भी सब्सक्रिप्शन का इनवॉइस है वो यहाँ पे क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं, और जब भी आपको सॉफ्टवेयर का रिन्यू करना है तो यहाँ पे क्लिक करके ऑनलाइन पेमेंट करके रिन्यू भी कर सकते हैं। फिर है एसएमएस प्लान। अगर आपका सॉफ्टवेयर में एसएमएस का बैलेंस ख़त्म हो गया है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो बैलेंस अभी 0 है, तो वो यहाँ से आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से बाय नाउ पे क्लिक करके परचेस भी कर सकते हो। तो ये हो गया सेटिंग का मॉड्यूल। अभी हम नेक्स्ट देखते हैं सेटअप। यहाँ पे जो सेटअप है वहाँ पे पहले हमें क्लिक करना है, तो जो भी उसके सब मेन्यू है वो आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। सॉफ्टवेयर को यूज़ करने से पहले हमें बेसिक सेटअप करने होते हैं, जैसे कि आप कौन कौन से स्टैंडर्ड पढ़ाते हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, आपका क्या कोर्स है, फीस स्ट्रक्चर क्या है, वो सब सेटअप हमें पहले करने होते हैं। तो वो सब आप यहाँ से कर सकते हो। तो सेटअप में पहला है ऐड ईयर। जो मैंने आपको पहले बताया था, हमारा सिस्टम ईयर के हिसाब से चलता है। अभी आपका एकेडमिक ईयर 2025-2026 है, तो वो आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। और जो भी आपने ईयर क्रिएट किया है वो आपको यहाँ पे मैनेज ईयर पे क्लिक करोगे तो दिखाई देगा। जैसे कि मैंने ऑलरेडी एक क्रिएट करके रखा है 2025-2026। उससे क्या होगा, हम अपने डेटा ईयर के हिसाब से सेपरेट रख सकते हैं और अपना प्रॉफिट लॉस प्रॉपरली ट्रैक कर सकते हैं। उसके बाद है असाइन स्टैंडर्ड। तो यहाँ से आप जो भी स्टैंडर्ड में एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे ऑलरेडी सभी स्टैंडर्ड अवेलेबल है। सर्च करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको अगर आप यहाँ पे स्टैंडर्ड ऐसा शॉर्ट वर्ड भी लिखोगे तो जितने भी स्टैंडर्ड के ही रिलेटेड स्टैंडर्ड है या ग्रेड है वो यहाँ पे आ जाएंगे। देखिए आप देख सकते हैं। उसी हिसाब से दूसरे किसी भी तरह का स्टैंडर्ड हो, जैसे कि ट्रेनिंग सेंटर है आपका और उसके रिलेटेड जो भी स्टैंडर्ड है वो आ जाएंगे। तो वो आपको यहाँ पे क्लिक करना है और फिर यहाँ पे असाइन करना है। तो राइट साइड में आपको आपके जो भी स्टैंडर्ड असाइन किए गए हैं वो दिखाई देंगे, जो आप यूज़ कर सकते हैं सिस्टम के अंदर। अगर आप यहाँ पे आपके स्टैंडर्ड नहीं मिल रहे हैं तो यहाँ पे क्लिक करके जो भी आपके स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट है वो आप हमें कॉमा सेपरेटेड भेज सकते हैं। जैसे कि इस तरह आप अपने स्टैंडर्ड जो भी है वो यहाँ पे लिख के सबमिट कर दीजिए, तो वो सीधे रिक्वेस्ट हमारे पास आएगी और फिर हम आपको वो स्टैंडर्ड ऐड करके दे देंगे। उसके बाद है असाइन सब्जेक्ट। तो जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ा रहे हो वो आप यहाँ पे असाइन कर सकते हो। आप राइट साइड में देख सकते हैं इतने सब्जेक्ट मैंने ऑलरेडी असाइन करके रखे हैं। अगर दूसरे भी किसी सब्जेक्ट आपको ऐड करना है तो वो भी आप सिलेक्ट करके कर सकते हो। यहाँ पे सिलेक्ट करना है और असाइन करना है, तो राइट साइड पे वो आपका अकाउंट में असाइन हो जाएगा। सर्च करने के लिए आपको सिर्फ वर्ड ही लिखना है और वो वर्ड के हिसाब से जितने भी सब्जेक्ट है वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएंगे। सिमिलरली अगर कोई सब्जेक्ट आपको यहाँ पे नहीं मिलता है तो आपको वो सब्जेक्ट की रिक्वेस्ट हमें एक बार भेज देनी है।
तो वो सब्जेक्ट हम ऐड कर देंगे आपके अकाउंट में। उसके बाद है कोर्स टाइप, ये सबसे मेन है क्योंकि इसका सीधा रिलेशन आपके फीस स्ट्रक्चर के साथ है। कोर्स मतलब क्या, मान लीजिए कि अगर आप 10th स्टैंडर्ड का कोचिंग करा रहे हो तो उसमें हो सकता है कुछ स्टूडेंट सभी सब्जेक्ट के लिए आपके पास ट्यूशन लेने आ रहे होंगे, और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो सिर्फ मैथ्स और साइंस के लिए आपके पास आ रहे होंगे, क्योंकि वो सभी कोर्सेज का हमारा जो फीस स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट होता है। तो अगर कोई स्टूडेंट सभी सब्जेक्ट का आ रहा है तो यहाँ पे क्रिएट कर दीजिए कोर्स ऑल सब्जेक्ट कोचिंग, सिंपल। और ऑल सब्जेक्ट अगर हम सभी स्टैंडर्ड में है तो यहाँ पे हमें सभी स्टैंडर्ड्स को सिलेक्ट कर देना है, सिंपल, और सेव कर देना है। तो उससे क्या होगा, ऑल सब्जेक्ट का कोर्स क्रिएट हो जाएगा। अभी ऑलरेडी ऑल सब्जेक्ट का कोर्स मैंने क्रिएट करके रखा हुआ है। अगर कोई स्टूडेंट्स ऐसा है जो सिर्फ मैथ्स एंड साइंस के लिए आता है तो आपको यहाँ पे एक कोर्स क्रिएट कर देना है, मैथ्स एंड साइंस। और मैथ्स एंड साइंस आप ले रहे हो 10th स्टैंडर्ड में, तो 10th स्टैंडर्ड सिलेक्ट कीजिए और सबमिट कर दीजिए। तो इस हिसाब से आप अपने जितने भी कोर्सेज है वो यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप कंप्यूटर ट्रेनिंग कोर्स करा रहे हो तो डिफरेंट टाइप के कोर्स होते हैं, जैसे कि मान लीजिए उसमें होता है बेसिक कंप्यूटर, तो वो आप क्रिएट कर सकते हैं क्योंकि उसका फ़ीस अलग होता है। अगर कोई है वेब डेवलपमेंट तो उस तरह का कोर्स आपके पास लेता है तो आप यहाँ पे वो क्रिएट कर दीजिए क्योंकि उसका फ़ीस अलग होता है। तो उस तरह के जितने भी कोर्सेज आप पढ़ा रहे हो वो सभी कोर्सेज आपको यहाँ पे वन टाइम सबमिट करने हैं, और जो भी कोर्सेज आप बना रहे हो वो यहाँ पे मैनेज कोर्स टाइप पे आपको दिखाई देंगे। देखिए जितने भी कोर्सेज है वो सब आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। अगर किसी कोर्स को आप बंद करना चाहो तो यहाँ पे क्लिक करके आप बंद भी कर सकते हो। उसके बाद है ऐड क्लास और बैच। ऐड क्लास और बैच मतलब आपके कोचिंग में स्टूडेंट्स कौन से बैच में पढ़ाई करने के लिए आ रहा है वो। तो यहाँ पे आप मॉर्निंग बैच या फिर इवनिंग बैच या फिर आफ्टरनून बैच, ऐसे जितने भी बैचेस हैं वो लिख के क्रिएट कर सकते हो। अगर मान लीजिए सुबह 9 बजे का बैच है और आपके कोचिंग इंस्टीट्यूट में 2 क्लासेस है तो आपको करना है क्लासरूम 1 मॉर्निंग बैच, ऐसा सुबह 9 बजे का टाइम सिलेक्ट कर दीजिए यहाँ पे 9 to 10 और सबमिट कर दीजिए। उसी हिसाब से क्लासरूम 2 में भी सुबह 9 से 10 में स्टूडेंट्स आ रहे हैं तो वो भी आप क्रिएट कर दीजिए 9 to 10 और सेव कर दीजिए। तो इस हिसाब से आप अपने बैचेस क्रिएट कर सकते हो, और जो भी बैचेस आपने क्रिएट किए हुए हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हो। मैनेज क्लास बैच, मैनेज क्लास और बैच में आपने जितने भी बैचेस क्रिएट किए हुए हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हो। ज़्यादा रिकॉर्ड हो तो आप यहाँ पे क्लिक करके नेक्स्ट पेज पे भी जा सकते हो, या फिर ये पेजिंग का भी यूज़ कर सकते हो। ऐसे यहाँ पे सर्च ऑप्शन भी है तो आप सर्च कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मॉर्निंग लिखोगे तो मॉर्निंग के सभी बैचेस जो है वो आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि फुल नेम लेकर ही आपको सर्च करना है, आप शॉर्ट वर्ड से भी कर सकते हो, जैसे कि रूम 1, तो क्लासरूम 1 के जितने भी होंगे वो आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। तो इस हिसाब से आप सर्च कर सकते हो। अभी हमने बैचेस तो बना दिए, अगर बैचेस के अंदर स्टूडेंट्स ऐड करना है तो भी आप कर सकते हो। उसके लिए आपको क्या करना है, फॉर एग्जांपल ये क्लासरूम 1 बैच है, क्लासरूम 1 है, आप देख सकते हो टोटल असाइन स्टूडेंट्स अभी 0 है, तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हो। अगर क्लासरूम 1 में 10 स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स आ रहे हैं तो आप यहाँ पे क्लिक कीजिए, स्टैंडर्ड 10 को सिलेक्ट करिए, उसमें जितने भी स्टूडेंट्स आ रहे हैं उसको सिलेक्ट कर दीजिए और असाइन कर दीजिए। राइट साइड में ये स्टूडेंट्स आ गए, डेट मीन्स आपने सुबह 9 बजे का जो बैच है क्लासरूम 1 का उसके अंदर इतने स्टूडेंट्स आने वाले हैं। अभी बैक जाते हैं, अभी देखिए 10 स्टूडेंट्स हैं जो क्लासरूम 1 में आएंगे।
क्लासरूम 2 की बात करते हैं, जो सुबह 9 बजे से 10 बजे का बैच है। उसके अंदर 11 साइंस के स्टूडेंट आने वाले हैं। तो यहाँ पे हम 11 साइंस सिलेक्ट करेंगे और उसके अंदर भी अगर आप कोर्स के हिसाब से सर्च करना चाहो तो भी कर सकते हो। तो यहाँ पे आप जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो सबको सिलेक्ट कर दीजिए और असाइन कर दीजिए। तो इस हिसाब से आप बैचेस के अंदर स्टूडेंट्स को ऐड कर सकते हो। आप जब स्टूडेंट्स का रजिस्ट्रेशन करोगे तब भी आप बैच असाइन कर सकते हो और यहाँ से भी कर सकते हो। यहाँ पे आप एक साथ सभी स्टूडेंट्स को बैच असाइन कर सकते हो, जिससे आप इजीली मैनेज कर पाओगे। सेटअप में दूसरा है टाइम टेबल। तो यहाँ से आप अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट का जो भी टाइम टेबल है वो सेट कर सकते हो। जैसे कि मंडे के लिए टाइम टेबल सेट करना है तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है और जो भी टाइम टेबल है वो आपको यहाँ पे सेटअप कर देना है। नॉर्मली ट्यूशन क्लासेस में अगर बैचेस फिक्स नहीं है, ऊपर नीचे होते रहते हैं, तो उस केस में आप टाइम टेबल का मॉड्यूल यूज़ नहीं कर पाओगे। उसके बाद है ऐड टैक्स। अगर आप स्टूडेंट्स का जो फीस ले रहे हो और वो रिसिप्ट आप उनको दे रहे हो और वो रिसिप्ट जीएसटी इनेबल देना चाहते हो, तो आप यहाँ पे आप अपना टैक्स जो भी है वो मैनेज कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे CGST ऐसा लिखना है। अगर आपका टैक्स 18% है तो यहाँ पे 9% लिख दीजिए। उसी हिसाब से CGST और SGST और वहाँ पे भी 9% लिख दो, तो टोटल हो गया 18% टैक्स। और जो भी टैक्स है वो यहाँ पे आप मैनेज टैक्सेस में जाके देख सकते हो। अगर आपने यहाँ पे टैक्स सेटअप किया है तो जो भी आपकी फ़ीस की रिसिप्ट होगी वो टैक्स इनेबल निकलेगी। अगर आप टैक्स वाली रिसिप्ट नहीं निकालना चाहते हो तो सिंपल आपको यहाँ पे कोई भी एंट्री नहीं करनी है, ठीक है। और यहाँ से हम रिमूव भी कर सकते हैं। तो ये हो गया सेटअप का मॉड्यूल। तो ये सेटअप आपको 1 टाइम ही करना है, उसके बाद सॉफ्टवेयर आप कंटिन्यूसली यूज़ करते रहो। नेक्स्ट जो फीचर है वो है यूज़र मैनेजमेंट या फिर स्टाफ मैनेजमेंट। तो ये जो सॉफ्टवेयर है उसके अंदर आप अपने जो भी यूज़र्स है या स्टाफ है या टीचर है उनका अकाउंट क्रिएट कर सकते हो और उनको सॉफ्टवेयर का एक्सेस दे सकते हो विद प्रॉपर सिक्योरिटी एंड परमिशन, ताकि आप जो स्क्रीन उनको देना चाहते हो वही सिर्फ वो लोग एक्सेस कर सके और उसके ऊपर भी आप अपनी एडिशनल सिक्योरिटी मेंटेन कर सकते हो। तो उसमें पहला है क्रिएट स्टाफ। तो यहाँ पे आप अपने जो भी स्टाफ है उसका डिटेल डाल के उनका अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। डिटेल डालना है और उसके बाद सेव बटन पे क्लिक करना है। जो भी स्टाफ आपने क्रिएट किए हुए हैं वो आपको यहाँ पे मैनेज स्टाफ पे दिख जाएंगे। अगर आपके बहुत सारे स्टाफ है तो आप यहाँ पे क्लिक कीजिए और सिर्फ शॉर्ट वर्ड लिखोगे और सर्च करोगे तो जितने भी रिलेटेड स्टाफ है वो सर्च होके आ जाएंगे। जब भी आप किसी स्टाफ का अकाउंट बनाते हो तो सिस्टम ऑटोमेटिकली उनका आईडी और पासवर्ड जनरेट कर देता है। तो वो आप यहाँ पे प्रीव्यू बटन पे क्लिक कीजिए और उनका आईडी और पासवर्ड आप स्टाफ को दे सकते हो। यही आईडी और पासवर्ड आप एसएमएस के थ्रू भी स्टाफ को भेज सकते हो, वो मैं आपको बाद में एसएमएस के मॉड्यूल में बताऊंगा। अगर आप किसी भी स्टाफ की डिटेल चेंज करना चाहते हो तो यहाँ पे एडिट बटन पे क्लिक करके आप उसकी इन्फॉर्मेशन चेंज भी कर सकते हो। अगर आप कोई स्टाफ आपके यहाँ पे नहीं आता है और चला गया है तो आप उसका अकाउंट इनएक्टिवेट भी कर सकते हो। उसके लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना है। तो इस हिसाब से आप वो स्टाफ को डिलीट या फिर इनएक्टिव कर सकते हो। अगर वो स्टाफ को वापस आपको एक्टिव करना है तो आपको यहाँ पे ऑल सिलेक्ट करना है और सर्च करना है। तो आप देख सकते हो ये एक स्टाफ है जो इनएक्टिव है। अगर आपको इसको वापस एक्टिव करना है तो यहाँ पे क्लिक कीजिए और वापस एक्टिव हो जाएगा। उसके बाद है मैनेज स्टाफ राइट्स। यहाँ से आप स्टाफ को कौन कौन सा स्क्रीन देना चाहते हो वो परमिशन आप यहाँ पे दे सकते हो। फॉर एग्जांपल हम एक स्टाफ को सिलेक्ट करते हैं। अगर आप स्टाफ को सॉफ्टवेयर का सभी स्क्रीन का एक्सेस देना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक कीजिए। तो ये सॉफ्टवेयर के सभी स्क्रीन्स जो है, सभी मॉड्यूल्स, ये सब उसके यहाँ पे जितने भी सब मेनू है, सब स्क्रीन है, उनका सब राइट्स आप दे सकते हो। लेकिन आप ऐसा नहीं चाहते, आप सिर्फ ऐसा चाहते हो कि वो सिर्फ स्टूडेंट्स को रजिस्ट्रेशन कर सके, स्टूडेंट्स को मैनेज कर सके, उनका अटेंडेंस ले सके और फी कलेक्ट कर सके। तो उतना ही स्क्रीन सिलेक्ट कीजिए और उसके बाद सबमिट बटन पे क्लिक कर दीजिए।
अगर आप चाहते हो कि आपका जो डैशबोर्ड है वो स्टाफ भी देख सके तो यहाँ पे यस सिलेक्ट कीजिए और उसके बाद सेव बटन पे क्लिक कर दीजिए। तो इस तरह से सॉफ्टवेयर का जो परमिशन है वो आप स्टाफ को दे सकते हो ताकि स्टाफ उतनी ही स्क्रीन देख सके जो आप देना चाहते हो। इसके ऊपर भी एक एडिशनल सिक्योरिटी है, उसके लिए आपको स्टाफ पे क्लिक करके मैनेज स्टाफ एक्शन राइट्स पे जाना है और यहाँ पे हमें स्टाफ को सिलेक्ट करना है। अभी मान लीजिए कि ये फीस कलेक्शन का स्क्रीन हमने वो स्टाफ को दिया है, लेकिन आप चाहते हो कि वो स्टाफ की फीस जो है वो डिलीट ना कर सके, तो यहाँ पे आपको उसको अनसिलेक्ट कर देना है। तो जो जो आप सिलेक्ट करके दोगे वही स्टाफ कर पाएगा। अगर आप चाहते हो कि ये फीस का रिसिप्ट डिलीट ना कर सके तो आपको इसको सिलेक्ट ही नहीं करके देना है और सेव कर देना है, सिंपल। तो इस तरह से आप एडिशनल सिक्योरिटी भी देख सकते हो ताकि आपका डेटा सिक्योर रहे आपके स्टाफ से। फिर है स्टाफ अटेंडेंस। यहाँ से आप स्टाफ का अटेंडेंस ले सकते हो या फिर स्टाफ भी अपना अटेंडेंस यहाँ से ऑटोमेटिकली डाल सकता है। उसके लिए आपको जो डेट है वो सिलेक्ट करना है और टेक अटेंडेंस पे क्लिक करना है। ये ऑप्शन आपको दिया गया है ताकि आप सिर्फ आपके ही क्लास देख सके आज के, तो उसके लिए यहाँ पे क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पे सबमिट कर देना है। तो अगर आपने टाइम टेबल सेटअप किया हुआ है तो यहाँ पे आपको ये अटेंडेंस का फीचर मिलेगा। अगर आपने टाइम टेबल सेटअप नहीं किया है तो फिर स्टाफ अटेंडेंस नहीं सबमिट कर पाएंगे। तो जो भी अटेंडेंस है वो आप एब्सेंट प्रेजेंट सिलेक्ट कर दीजिए और नीचे सबमिट बटन पे क्लिक कर दीजिए। तो इस तरह आप स्टाफ का अटेंडेंस ले सकते हो। तो यहाँ पे जो स्टाफ का जो मॉड्यूल है वो ख़त्म होता है। उसके बाद का जो नेक्स्ट फीचर है वो है इंक्वायरी मैनेजमेंट, या फिर आप इसे लीड मैनेजमेंट भी कह सकते हो। तो ये मॉड्यूल में आप अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट में जो भी इंक्वायरी आती है स्टूडेंट्स की उसे मैनेज कर सकते हो। उसका फिर जो भी आप फॉलोअप लेते हो उसका हिस्ट्री मैनेज कर सकते हो। जो डिफरेंट इंक्वायरीज़ है वो आप अपने स्टाफ को असाइन कर सकते हो और उसके बाद जब एडमिशन वो ले लेता है तो वो प्रोसेस भी आप यहाँ से कर सकते हो। तो पहला है इंक्वायरी मैनेजमेंट में ऐड स्टूडेंट्स इंक्वायरी। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स का जो भी इंक्वायरी है उसका डिटेल सबमिट करना है। तो स्टूडेंट्स का जो, और यहाँ पे जो रेड मार्क है वो कंपलसरी फील्ड है, तो यहाँ पे आपको स्टूडेंट्स का इंफॉर्मेशन सबमिट करना है। बाकी जो भी फील्ड है वहाँ पे आप कुछ नहीं डालोगे तो चलेगा, लेकिन जो ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है आपको वही डालना है इस तरह से। अगर आपको इंक्वायरी का फॉर्म प्रिंट करना है तो यहाँ पे क्लिक करके प्रिंट भी कर सकते हो। अगर वो नहीं करना है तो डायरेक्टली आप सेव कर सकते हो। तो इस तरह से आप जितनी भी इंक्वायरी आपके पास आती है वो आप यहाँ पे रिकॉर्ड सबमिट कर सकते हो। और उसके बाद है असाइन इंक्वायरी। तो यहाँ पे आपको जितनी भी इंक्वायरी है वो यहाँ पे दिखाई देगी और यहाँ पे सर्च ऑप्शन है जहाँ पे आप डिफरेंट इंक्वायरी को सर्च कर सकते हो। मान लीजिए कि आपको सिर्फ आज की इंक्वायरी जो है वो सर्च करनी है, तो यहाँ पे क्लिक कीजिए और सर्च कर दीजिए। तो ये जो इंक्वायरी है वो आज की इंक्वायरी है। आप यहाँ पे क्लिक करोगे और जो भी स्टाफ को आप असाइन करना चाहते हो ये इंक्वायरी वो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल ये एक अमित कुमार करके स्टाफ है, उनको आप ये इंक्वायरी असाइन करना चाहते हो। सिलेक्टेड इंक्वायरी और ऑल इंक्वायरी। ऑल इंक्वायरी मतलब ये जो 4 इंक्वायरी है वो सब असाइन हो जाएगी, और सिलेक्टेड इंक्वायरी मतलब हमने अभी 2 इंक्वायरी सिलेक्ट की हुई है तो ये सिर्फ 2 इंक्वायरी ही असाइन होगी। यहाँ पे जैसे ही हम सेव करेंगे तो ये इंक्वायरी असाइन हो गई। देखो यहाँ पे नाम आ गया अमित कुमार का। और अगर ये 2 इंक्वायरी किसी दूसरे स्टाफ को असाइन करनी है तो सेम प्रोसेस हमें करना है। तो इस तरह से आप इंक्वायरी को असाइन कर सकते हो। यहाँ से आप स्टूडेंट्स की जितनी भी इंक्वायरी का डिटेल है वो देख सकते हो। अगर आप इंडिविजुअल इंक्वायरी को एक स्टाफ से दूसरे स्टाफ को असाइन करना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक करके वो भी कर सकते हो ऐसे। अगर ये इंक्वायरी फेक है या किसी काम की नहीं है तो आप यहाँ पे क्लिक करके उसे इनएक्टिव भी कर सकते हो। साथ ही साथ इंक्वायरी को एडिट करना है तो यहाँ पे क्लिक करके आप एडिट भी कर सकते हो। और अगर ये इंक्वायरी का जो फॉर्म है वो आपको प्रिंट करना है तो यहाँ पे क्लिक करके आप प्रिंट भी निकाल सकते हो ऐसा। उसके बाद है मैनेज इंक्वायरी। तो मैनेज इंक्वायरी के लिए पहला ये डैशबोर्ड ओपन होगा जहाँ पे
जो एडमिन है उसको सब डेटा दिखेगा और जो स्टाफ है उनको सिर्फ उनकी जो असाइन इंक्वायरी है सिर्फ वही दिखाई देगी। जैसे कि आप देख सकते हो 49 टोटल इंक्वायरीज़ है, आज की इंक्वायरी 4 है। असाइन इंक्वायरी मतलब 49 में से 48 इंक्वायरी ऐसी है जो हमने ऑलरेडी स्टाफ को असाइन कर दी है। अभी भी एक इंक्वायरी ऐसी है जो हमने स्टाफ को असाइन नहीं की हुई है। अगर यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये दिखाई देगी। तो अगर आप चाहो तो यहाँ से क्लिक करके आप वो इंक्वायरी को किसी भी स्टाफ को असाइन कर सकते हो, जिससे आपका काम आसान हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो नॉट कॉल्ड, मतलब 8 इंक्वायरी ऐसी है जो हमने अभी तक उनको कॉल या फिर स्टेटस अपडेट नहीं किया है। और यहाँ पे आप देख सकते हो 38 इंक्वायरी का कॉल अलर्ट्स है, मतलब उनको कॉल अलर्ट्स आ गया है, हमें उनको कॉल करने की ज़रूरत है। फिर यहाँ पे स्टेटस होगा जो आपको पता चलेगा कि कितनी इंक्वायरी आउट ऑफ 49 में से अलग अलग स्टेटस में है। जैसे कि 2 इंक्वायरी कोर्स एक्सप्लेन स्टेटस में है, 26 कॉलबैक स्टेटस में है, 10 इंक्वायरी इंटरेस्टेड है, 3 इंक्वायरी ऐसी है जो कंफर्म हो गई है। तो ये सब हम यहाँ पे देख सकते हैं। अगर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमें सिर्फ वो 2 इंक्वायरी दिखाई देगी जो कोर्स एक्सप्लेन स्टेटस में है। तो इस हिसाब से आप इंक्वायरी को देख सकते हो और उसका डिटेल देख सकते हो स्टेटस के हिसाब से। अभी हम वापस मैनेज इंक्वायरी पे जाएंगे और यहाँ पे फॉर एग्जांपल हम क्लिक करते हैं कॉल अलर्ट्स पे। जो भी इंक्वायरी है उसके ऊपर कोई भी एक्शन लेना है तो उसके लिए अगर आप ये इंक्वायरी को कॉल करते हो और या इसका कोई भी स्टेटस अपडेट करना चाहते हो तो पहले हमें यहाँ पे इंक्वायरी फॉलोअप पे क्लिक करना है और इंक्वायरी के साथ जो भी बात हुई है और जो भी रिमार्क है वो यहाँ पे लिखना है। जैसे कि इंटरेस्टेड है एंड ज्वाइन नेक्स्ट वीक। फिर उसका स्टेटस हम इंटरेस्टेड करेंगे। अगर वो प्रायोरिटी हाई है तो हम हाई सिलेक्ट करेंगे। एंड डू यू वांट टू सर्च बाय रिमाइंडर डेट, तो अगर आप रिमाइंडर डेट सेट करना चाहते हो तो भी कर सकते हो ऐसे। यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर आप इंक्वायरी पे मैनेज इंक्वायरी पे जाओगे और टोटल पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे सर्च का ऑप्शन है जहाँ से आप इंक्वायरी को सर्च कर सकते हो। जैसे कि इंक्वायरी के डेट के हिसाब से सर्च करना है कि आप पूरे मंथ के अंदर कितनी इंक्वायरी हुई है तो भी आप सर्च कर सकते हो। अगर आपको सर्च करना है कि कौन सी इंक्वायरी है जो अभी तक हमने असाइन नहीं की है तो यहाँ पे सिलेक्ट करके आप सर्च बटन पे क्लिक करोगे तो वो इंक्वायरी आ जाएगी। अगर आप फॉलोअप डेट के हिसाब से सर्च करना चाहते हो कि कितनी इंक्वायरी ऐसी है जिनको हमें ये पर्टिकुलर डेट के बिटवीन कॉल करना है तो भी आप देख सकते हो। तो ये सब आप यहाँ से सर्च करके देख सकते हो। अगर आपको देखना है कि कितनी इंक्वायरी ऐसी है जो कंफर्म हो गई है तो यहाँ पे सिलेक्ट कीजिए और सर्च पे क्लिक कीजिए। तो इस तरह से आप जो भी इंक्वायरी है उसका पूरा मैनेजमेंट और पूरा प्रोसेस यहाँ पे कर सकते हो। अगर किसी इंक्वायरी का एडमिशन कंफर्म हो जाता है तो ये जो आइकॉन है इस तरह का आइकॉन होगा, वहाँ पे क्लिक करके आप वो इंक्वायरी का एडमिशन फॉर्म भर के उसका मतलब कि रजिस्ट्रेशन करके उसका एडमिशन कंफर्म भी कर सकते हो। तो ये एक तरह से आपको सीधे स्टूडेंट्स रजिस्ट्रेशन स्क्रीन पे ले जाएगा जहाँ पे आप उसका डिटेल वापस चेंज करके सबमिट कर दोगे और वो फिर स्टूडेंट्स का एडमिशन हो जाएगा। तो ये मैंने आपको लीड मैनेजमेंट या फिर इंक्वायरी मैनेजमेंट का पूरा डिटेल दिया। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स मैनेजमेंट फीचर के। तो ये जो स्टूडेंट्स मेनू है उसमें आप स्टूडेंट्स का जितना भी मैनेजमेंट है वो कर सकते हैं। उसमें पहला है स्टूडेंट्स इंपोर्ट। तो आपके यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं उनको एक साथ आप एक्सेल से अपलोड यहाँ पे कर सकते हैं। उसके लिए पहले आपको यहाँ पे क्लिक करके एक्सेल फॉर्मेट डाउनलोड करना पड़ेगा और वो एक्सेल फॉर्मेट के हिसाब से फिर आपको अपना डेटा रेडी करना है और यहाँ पे आप स्टैंडर्ड और कोर्स के हिसाब से वो एक्सेल फाइल को अपलोड भी कर सकते हैं, जिससे आप पर्टिकुलर स्टैंडर्ड में कितने स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं उतने डेटा और उतने स्टूडेंट्स एक साथ अपलोड हो जाएंगे। ये प्रोसेस के अंदर आपको अगर कुछ भी दिक्कत होती है तो हमारी टीम आपको डेडिकेटेड सपोर्ट भी देगी, वो लोग आपको पूरा हेल्प करेंगे। उसके बाद है ऐड स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन। अगर आप एक्सेल से एक साथ अपलोड नहीं करना चाहते और 1 बाय 1 स्टूडेंट्स का रजिस्ट्रेशन करना चाहते हो तो भी आप कर सकते हो। उसके लिए ये फॉर्म है, यहाँ पे आपको स्टूडेंट्स का जो भी डिटेल है वो यहाँ पे हमें सबमिट कर देना है।
यहाँ पे आप स्टूडेंट्स को कुछ ग्रुप में डालना चाहो तो ग्रुप भी बना के डाल सकते हो। स्टूडेंट्स को अगर रोल नंबर और जीआर नंबर देना चाहो तो भी दे सकते हो। यहाँ पे अगर आप स्टूडेंट्स का डॉक्यूमेंट अपलोड करना चाहो, जैसे कि उनका आधार कार्ड, पैन कार्ड, ऐसा डॉक्यूमेंट, तो वो भी कर सकते हो। फिर वो स्टूडेंट्स कौन से स्टैंडर्ड के लिए पढ़ने आ रहा है आपके पास, वो सिलेक्ट कीजिए। कौन से कोर्स के लिए आ रहा है वो सिलेक्ट कीजिए। और अगर आप चाहो कि वो स्टूडेंट्स कौन से बैच में पढ़ाई करेगा तो वो भी आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ क्लासरूम 1 मॉर्निंग बैच, इसे सिलेक्ट कीजिए। अगर आप स्टूडेंट्स का ये जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो प्रिंट करके रखना चाहते हो तो ये सिलेक्ट कीजिए। अगर आप स्टूडेंट्स का कोर्स एक्सपायर हो रहा है और उसके रिलेटेड कोई डेट एज अ रिमाइंडर सेट करना चाहते हो तो भी कर सकते हो। नॉर्मली अगर आप कंप्यूटर ट्रेनिंग या कोई ऐसे कोर्स पढ़ा रहे हो जो 3 मंथ के 1 मंथ के होते हैं, तो उस केस में आपको पता लगे, इसलिए ये फीचर है जिससे आप सेट करके आपको पता चलेगा कि ये स्टूडेंट्स का मंथ कंप्लीट हो गया है और वो एक्सपायर हो गया है। तो जो भी डिटेल है वो सबमिट करने के बाद आपको सेव बटन पे क्लिक करना है, जिससे स्टूडेंट्स का रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। अभी जितने भी स्टूडेंट्स का रजिस्ट्रेशन आपने किया है वो आप यहाँ पे मैनेज स्टूडेंट्स की स्क्रीन पे आपको दिखाई देंगे। अगर आपके 500 स्टूडेंट्स हैं तो वो सभी 500 स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। आपको अगर सर्च करना है किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट्स को तो आपको यहाँ पे सिर्फ फॉर एग्जांपल तेजस नाम है तो तेजस ही लिखना है और सर्च कर देना है। अगर आप TE लिखोगे और सर्च करोगे तो भी वो आ जाएगा कि जितने भी स्टूडेंट्स के अंदर TE आते हैं तो वो यहाँ पे सर्च होके आ जाएंगे। तो इस हिसाब से आप डेटा को अच्छे से फ़िल्टर करके देख सकते हो और उसके ऊपर एक्शन भी ले सकते हो। अगर आपको ऐसा करना है कि 10 स्टैंडर्ड के अंदर कितने स्टूडेंट्स हैं वही देखना है तो 10 स्टैंडर्ड सिलेक्ट कीजिए। अगर आपको देखना है कि जो भी स्टूडेंट्स है वो मैथ्स का कोर्स लिया हुआ है तो वो सिलेक्ट कीजिए और सर्च कीजिए। तो 10 स्टैंडर्ड में मैथ्स का कोर्स लिया हुआ जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पे आपको दिखाई देगा। उसी हिसाब से आप बैच वाइज भी सर्च कर सकते हो और सर्च पे क्लिक करके आप डेटा को फिल्टर कर सकते हो। अगर कोई स्टूडेंट्स ऐसा है जिसका कोर्स ख़त्म हो गया है या फिर अभी आपके यहाँ पे स्टडी करने के लिए नहीं आ रहा है तो आप उसे यहाँ पे क्लिक करके इनएक्टिव भी कर सकते हो। देखो ये इस तरह से आप इनएक्टिव भी कर सकते हो। और अगर वो वापस आता है तो वापस आप क्लिक करके जो भी इनएक्टिव स्टूडेंट्स है वो सर्च कीजिए और वापस स्टूडेंट्स को यहाँ पे क्लिक करके एक्टिव कर दीजिए। तो आप कभी भी स्टूडेंट्स को एक्टिव और इनएक्टिव कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे प्रीव्यू बटन है तो यहाँ पे क्लिक करोगे तो स्टूडेंट्स का जितना भी इन्फॉर्मेशन है वो आपको दिखेगा। जब भी आप स्टूडेंट्स का रजिस्ट्रेशन करते हो सिस्टम ऑटोमेटिकली उनका आईडी और पासवर्ड जनरेट करता है। जो आप प्रीव्यू पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप उसका आईडी और पासवर्ड देख सकते हो। ये आईडी और पासवर्ड आप स्टूडेंट्स को दे सकते हो ताकि स्टूडेंट्स अपनी एप्लीकेशन या वेब सिस्टम से लॉगिन करके अपना अकाउंट एक्सेस कर सके। यही आईडी और पासवर्ड आप SMS के थ्रू भी भेज सकते हो, जो मैं आपको वीडियो में बाद में दिखाऊंगा। उसके बाद है एडिट। तो यहाँ पे क्लिक करके आप स्टूडेंट्स का जो भी इन्फॉर्मेशन चेंज करना चाहो, अगर आप स्टूडेंट्स का मोबाइल नंबर या फादर का मोबाइल नंबर ऐसा कुछ ऐड या एडिट करना चाहते हो तो कर सकते हो, या फिर उसका कोर्स अगर चेंज हुआ है तो उसका कोर्स भी यहाँ पे क्लिक करके आप चेंज कर सकते हो। उसके बाद ये है फ़ी कलेक्शन का सिस्टम, जो मैं आपको बाद में दिखाऊंगा क्योंकि वो फीस कलेक्शन का पूरा मॉड्यूल में मैं आपको समझाऊंगा। यहाँ पे है स्टूडेंट स्टेटस। तो यहाँ पे क्लिक करके आप स्टूडेंट्स का पूरा स्टेटस और परफॉर्मेंस चेक कर सकते हैं, जिसमें आप स्टूडेंट्स का फीस डिटेल, एग्ज़ाम डिटेल, सब डिटेल देख सकते हैं। अगर आप स्टूडेंट्स को डिलीट करना चाहते हो तो लास्ट जो ये बटन है वहाँ पे क्लिक करना है डिलीट। मगर ये आपको याद रहे कि अगर आप स्टूडेंट्स को डिलीट करोगे तो उसकी फ़ीस रिलेटेड, अटेंडेंस रिलेटेड, एग्ज़ाम रिलेटेड सभी इन्फॉर्मेशन भी डिलीट हो जाएगी। इसलिए हम आपको सजेस्ट करते हैं कि हो सके तो स्टूडेंट्स को इनएक्टिव कीजिए, ना कि डिलीट। उसके बाद स्टूडेंट्स मेनू में है असाइन, क्लास और बैच, जो मैंने आपको पहले भी दिखाया था। आप सेटअप में जाके मैनेज बैच में जाओगे, क्लास और बैच में, तो यहाँ से भी क्लिक करके आप स्टूडेंट्स को असाइन कर सकते हो, या फिर आप यहाँ से भी असाइन क्लास और बैच पे क्लिक करके आप स्टूडेंट्स को असाइन कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि सुबह 7 बजे का जो बैच है उसके अंदर आप स्टूडेंट्स को ऐड करना चाहते हो और उसके अंदर आप 10 स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स को ऐड करना चाहते हो तो भी आप कर सकते हो। उसके साथ साथ आप पर्टिकुलर कोर्स के स्टूडेंट्स भी सिलेक्ट करके उसके अंदर ऐड कर सकते हो। फिलहाल मैं कोर्स में ऑल रखूँगा और यहाँ पे सर्च करूँगा तो हमें दिखाई देगी कि हमारा 10 स्टैंडर्ड में इतने स्टूडेंट्स हैं। हम वहाँ पर सिलेक्ट करेंगे जितने स्टूडेंट्स ये पर्टिकुलर 7 बजे के बैच में आने वाले हैं।
सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ से असाइन करेंगे। तो ये यहाँ पे राइट साइड में आप देख सकते हो, तो इतने स्टूडेंट्स जो है वो सुबह 7 बजे की बैच में आएंगे। इसी तरह आप डिफरेंट बैचेस के अंदर स्टूडेंट्स को असाइन कर सकते हो। उसके बाद है स्टूडेंट अटेंडेंस। तो यहाँ से आप स्टूडेंट्स का अटेंडेंस ले सकते हैं। अगर आपने ये स्क्रीन स्टाफ को भी दिया है या टीचर्स को दिया है तो वो भी ये स्टूडेंट्स की अटेंडेंस ले सकते हैं। उसके लिए यहाँ पे उनको डेट सिलेक्ट करनी है और कौन से बैच का अटेंडेंस उनको लेना है वो सिलेक्ट करना है और टेक अटेंडेंस पे क्लिक करना है। उसके बाद वो पर्टिकुलर बैच के अंदर जितने स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पे दिखाई देंगे। आपको सिर्फ यहाँ पे जो भी स्टूडेंट्स एब्सेंट है उसको सिलेक्ट करना है और उसके बाद यहाँ पे सेव बटन पे क्लिक करना है। तो आपने इस तरह से अटेंडेंस ले सकते हो। जो भी एब्सेंट स्टूडेंट्स होंगे उनको ऑटोमेटिक एब्सेंट का जो मैसेज है उनको और उनके पेरेंट्स को चला जाएगा। वो मैंने ऑलरेडी सेटिंग में आपको बताया था। यहाँ पे जाओगे SMS सेटिंग में, अगर आपने अटेंडेंस का जो SMS है वो ऑन किया हुआ होगा तो स्टूडेंट्स और पेरेंट्स को मैसेज मिल जाएगा। तो इस तरह से आप अटेंडेंस ले सकते हो। अटेंडेंस में अगर आपने टाइम टेबल सेट किया है तो फिर टीचर यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं और उनको जो उनके बैचेस हैं टाइम टेबल के हिसाब से वही यहाँ पे दिखाई देंगे। अदरवाइज सभी बैचेस उनको दिखाई देंगे। अगर आपने कुछ मिस्टेक कर दी है अटेंडेंस लेने में तो वापस आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो वही बैच को। टेक अटेंडेंस पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे आप देख सकते हो आपने अटेंडेंस ऑलरेडी ले लिया है और यहाँ पे ये स्टेटस है। और अगर आपको ये पर्टिकुलर स्टूडेंट्स का अटेंडेंस वापस चेंज करना है तो यहाँ पे डिलीट पे क्लिक कीजिए। वापस उसको प्रेजेंट है वो सिलेक्ट कीजिए। अगर ये एब्सेंट है तो उसे भी डिलीट कीजिए और वापस उसको भी एब्सेंट सिलेक्ट कर दीजिए और यहाँ पे सेव बटन पे क्लिक कर दीजिए। तो आप अटेंडेंस ले सकते हो। अटेंडेंस में अगर कुछ मिस्टेक हो गई है तो वापस आप उसको चेंज भी कर सकते हो। अटेंडेंस के बाद दूसरा है वो है शेयर डॉक्यूमेंट। तो यहाँ से आप अपने स्टूडेंट्स को कुछ भी डॉक्यूमेंट, होमवर्क, नोट, ये सब कुछ आप यहाँ पे शेयर कर सकते हो। जो भी डेली बेसिस पे आप उनको देते हैं वो। तो मान लीजिए यहाँ पे आप 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स को कुछ डॉक्यूमेंट शेयर करना चाहते हैं। यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे। एक बैच में जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सभी को भेजना है तो ये सिलेक्ट कीजिए। अगर पर्टिकुलर स्टूडेंट्स को भेजना है तो स्टूडेंट सिलेक्शन कीजिए। हम पहले बैच सिलेक्शन पे जाएंगे, यहाँ पे कंफर्म करेंगे। 10th स्टैंडर्ड में जितने भी बैचेस हैं वो सब यहाँ पे आ गए। हमें सिर्फ ये बैच को एक डॉक्यूमेंट भेजना है तो हम उनको सिलेक्ट करेंगे, फिर सेंड टू सिलेक्टेड पे क्लिक करेंगे क्योंकि हमें सिर्फ ये 2 बैचेस को भेजना है। अगर हम सेंड टू ऑल करेंगे तो जितने भी 15 बैचेस हैं उन सभी को हम ये डॉक्यूमेंट सेंड करेंगे। फिलहाल हम सेंड टू सिलेक्टेड करेंगे। यहाँ पे टाइटल हम लिखेंगे होमवर्क। यहाँ पे डॉक्यूमेंट है, यहाँ पे जो भी हमारा डॉक्यूमेंट है, PDF है या फिर कोई भी दूसरा डॉक्यूमेंट है, एक्सेल फाइल है, वो हम सिलेक्ट कर देंगे। और उसके बाद यहाँ पे एक दूसरा ऑप्शन है, डू यू वांट स्टूडेंट रीसबमिट द डॉक्यूमेंट। तो वो अगर हम सिलेक्ट करेंगे उसका मतलब ये हुआ कि अगर आप होमवर्क दे रहे हो स्टूडेंट्स को और अगर आप चाहते हो कि स्टूडेंट्स अपना होमवर्क कंप्लीट करके वापस आपको रीसबमिट करें तो ये फीचर है। अगर आप ऐसा नहीं चाहते तो इसे सिलेक्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अदरवाइज़ आप इसे सिलेक्ट कीजिए। जो भी डेट है वो इसलिए है कब तक स्टूडेंट्स आपको वो डॉक्यूमेंट कंप्लीट करके भेजे, वो वैलिडिटी सेट करनी है तो आप यहाँ से कर सकते हो। तो इस तरह से आप वैलिडिटी भी सेट कर सकते हो ताकि स्टूडेंट्स पर्टिकुलर टाइम तक वो डॉक्यूमेंट आपको सबमिट कर सके। यहाँ पे आप जो भी ये होमवर्क के रिलेटेड जो भी रिमार्क है वो लिख के स्टूडेंट्स को भेज सकते हो ताकि वो लोग समझ सके कि ये पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट या जो भी नोट है या होमवर्क है उसके अंदर क्या करना है। और उसके बाद यहाँ पे सेव बटन पे क्लिक कर दीजिए। इससे क्या होगा, जो भी डॉक्यूमेंट है वो स्टूडेंट्स को ऑटोमेटिकली शेयर हो जाएगा। यही सेम चीज़ अगर आप सिलेक्टेड स्टूडेंट्स वाइज करोगे तो हमें स्टूडेंट सिलेक्शन पे जाना है, कंफर्म पे क्लिक करना है और यहाँ पे अभी आपको जितने भी स्टूडेंट्स हैं 10th स्टैंडर्ड के वो सब दिखाई देंगे। अगर आपको पर्टिकुलर स्टूडेंट्स को भेजना है तो आप यहाँ पे सर्च कर सकते हो ताकि वो पर्टिकुलर स्टूडेंट्स को भी आप भेज सको। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं चाहते और सभी स्टूडेंट्स को भेजना चाहते हो तो भी भेज सकते हो। अगर आप सिलेक्टेड स्टूडेंट्स को भेजना चाहते हो तो उसे इस तरह से सिलेक्ट कर दीजिए, फिर सेंड टू सिलेक्टेड पे क्लिक कीजिए।
वापस डॉक्यूमेंट सिलेक्ट कीजिए और सबमिट कर दीजिए। अगर आप चाहते हो सभी स्टूडेंट्स को भेजना, अभी हमारे 35 स्टूडेंट्स हैं जो आप देख सकते हो, ये 35 स्टूडेंट्स यहाँ पे। अगर आप सभी को भेजना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक कीजिए, डॉक्यूमेंट सिलेक्ट कीजिए और सबमिट पे क्लिक कीजिए, तो ये सभी स्टूडेंट्स हैं उनको आप भेज सकते हो। तो इस तरह से आप होमवर्क, नोट और डॉक्यूमेंट स्टूडेंट्स के साथ इजीली शेयर कर सकते हो। उसके बाद है मैनेज शेयर डॉक्यूमेंट। तो जो भी डॉक्यूमेंट आपने स्टूडेंट्स के साथ शेयर किया है उसका जो पूरा डिटेल है वो यहाँ पे दिखाई देगा। जैसे कि हमने अभी होमवर्क नाम का डॉक्यूमेंट था, वो ये पर्टिकुलर डेट को शेयर किया है, कितने स्टूडेंट्स के साथ किया है तो भी यहाँ पे हमें दिखाई देगा। अगर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो वो जो स्टूडेंट्स है वो यहाँ पे दिखाई देंगे हमें। अगर किसी को हमें रिमूव करना है यहाँ से वो डॉक्यूमेंट या वो प्रोसेस से, तो उसे सिलेक्ट करके हम डिलीट पे क्लिक करेंगे तो वो फिर डॉक्यूमेंट उसको नहीं दिखेगा। सिमिलरली जो भी डॉक्यूमेंट आपने दिया है उसको डाउनलोड करना है तो यहाँ पे क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हो। प्रीव्यू बटन पे क्लिक करके आपने जो भी डिटेल है ये पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट जो शेयर किया है उसकी वो देख सकते हो। और यहाँ पे डिलीट बटन पे क्लिक करके आप वो पर्टिकुलर रिकॉर्ड को डिलीट भी कर सकते हो। उसके बाद है मैनेज लीव रिक्वेस्ट। अगर स्टूडेंट्स ने कुछ लीव रिक्वेस्ट भेजी है आपको तो वो आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। अभी आपको ये दिख रहा है पेंडिंग स्टेटस, दैट मीन्स आपकी साइड से इसे अप्रूव या कैंसिल करना बाकी है। आप यहाँ पे क्लिक करके आप उसे अप्रूव या कैंसिल कर सकते हैं। अप्रूव करना है तो अप्रूव पे क्लिक कर दीजिए और सबमिट कर दीजिए। अगर कैंसिल करना है तो कैंसिल सिलेक्ट करके सबमिट कर दीजिए। तो इस तरह से आप जितनी भी स्टूडेंट्स की लीव उन्होंने अप्लाई की है उसके ऊपर एक्शन ले सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट आपको पेंडिंग जो भी लीव होगी वो दिखाई देगी। अगर आपको सब लीव देखनी है तो यहाँ पे ऑल सिलेक्ट कर दीजिए और सर्च कीजिए तो सभी दिखाई देगी। अगर आपको सिर्फ अप्रूव्ड या कैंसिल लीव है वो देखना है तो यहाँ पे सर्च कर सकते हो आप। तो इस तरह से आप डेटा को फिल्टर कर सकते हो। उसके बाद का जो फीचर है वो है स्टूडेंट ईयर ट्रांसफ़र। स्टूडेंट ईयर ट्रांसफ़र का मतलब क्या है, जो स्टूडेंट्स आपके यहाँ पे ये पर्टिकुलर ईयर में पढ़ रहा है, पास होने के बाद अगर वो वापस नेक्स्ट ईयर आप ही के यहाँ पे कोचिंग करने के लिए आएगा तो वापस आपको उसका रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली यहाँ पे उसे सिलेक्ट कीजिए और नेक्स्ट ईयर में उसे ट्रांसफ़र कर दीजिए। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमने सर्च कर रहे हैं 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स जो पास आउट हुए हैं और आपके यहाँ पे वापस 11th स्टैंडर्ड में पढ़ने के लिए आने वाले हैं। तो यहाँ पे हमें स्टूडेंट्स को सिलेक्ट कर देना है। जो स्टूडेंट्स आपके यहाँ पे ट्रांसफ़र हो रहे हैं वो ट्रांसफ़र टू पे क्लिक करना है। अभी 2023 से वो 2024 में 11th स्टैंडर्ड में आ जाएंगे और उनका जो भी कोर्स होगा वो हमें सिलेक्ट कर देना है। आप बैचेस अभी सिलेक्ट नहीं करोगे तो भी चलेगा, वो आप बाद में भी कर सकते हो। और उसके बाद आप उनको कंफर्म कर दीजिए। तो ये जो 10 स्टूडेंट्स हमने सिलेक्ट किए हुए थे वो अभी ट्रांसफ़र हो जाएंगे ये पर्टिकुलर ईयर और स्टैंडर्ड में। उसके बाद है स्टूडेंट अनट्रांसफ़र। अगर आपने गलती से किसी स्टूडेंट्स को ट्रांसफ़र कर दिया है तो स्टूडेंट अनट्रांसफ़र पे जाइए यहाँ पे। तो यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स ये पर्टिकुलर ईयर में ट्रांसफ़र हुए हैं वो हमें दिखाई देंगे। अगर ये स्टूडेंट्स गलती से ट्रांसफ़र हो गया है तो हमें इसे सिर्फ यहाँ पे क्लिक करना है अनट्रांसफ़र पे, तो वो वापस यहाँ से पिछले ईयर में चला जाएगा। उसके बाद है चैट विद स्टूडेंट। तो ये ऑप्शन भी हमारे पास है। अगर आप चाहो तो स्टूडेंट्स को ये परमिशन दे सकते हो ताकि वो टीचर्स के साथ अपना जो भी डाउट है वो डिस्कस कर सके। तो अगर किसी स्टूडेंट्स ने चैट इनिशिएट की है तो वो यहाँ पे हमें दिखाई देगी। आपको यहाँ पे क्लिक करना है, जो भी उसने रिप्लाई दिया है वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा। आपको अपनी मर्ज़ी के हिसाब से जो भी उसको रिप्लाई देना है वो आप यहाँ पे दे सकते हो और सबमिट करोगे तो उसको उसका रिप्लाई मिल जाएगा। जब वो वापस रिप्लाई देगा तो वहाँ पे यहाँ पे आपको वापस 100 मैसेज काउंट भी दिखाई देंगे और आपको अलर्ट भी आएगा। तो वो आप रिप्लाई उस हिसाब से दे सकते हो। तो इस हिसाब से आप स्टूडेंट के साथ डिस्कस कर सकते हो, चैट कर सकते हो। अगर आपको किसी स्टूडेंट्स के साथ चैट इनिशिएट करनी है तो यहाँ पे क्लिक करके आप टॉपिक लिखिए, स्टूडेंट्स को सिलेक्ट कीजिए और उसके बाद जो भी मैसेज है वो आप टाइप कर दीजिए और सेव कर दीजिए।
तो स्टूडेंट्स को मैसेज मिल जाएगा, स्टूडेंट्स वापस आपको रिप्लाई देगा और आप वापस यहाँ पे क्लिक करके अपना रिप्लाई भेज सकते हो। उसके बाद है स्टूडेंट फीडबैक। तो स्टूडेंट्स ने आपने अगर स्टूडेंट्स फीडबैक का एक्सेस उनके एप्लीकेशन में दिया है तो स्टूडेंट्स या पेरेंट्स उनका फीडबैक भी भेज सकते हैं, जो आप यहाँ पे देख सकते हो। आप स्टूडेंट्स के जो फीडबैक है वो देख सकते हो और उस हिसाब से आप अपने बिजनेस में जो भी इम्प्रूवमेंट है वो भी कर सकते हो। किसी भी फीडबैक को अगर आपको डिलीट करना है तो यहाँ पे क्लिक करके आप डिलीट भी कर सकते हो, और बहुत सारी फीडबैक है तो यहाँ पे क्लिक करके आप उसे सर्च भी कर सकते हो। यहाँ पे डेट का ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक कीजिए और आज का जो भी फीडबैक है वो देखना है तो सिलेक्ट कर दीजिए, या फिर ये मंथ का देखना है तो सिलेक्ट कर दीजिए और सर्च बटन पे क्लिक कर दीजिए। तो इस तरह से आप स्टूडेंट फीडबैक को देख सकते हो। उसके बाद है स्टूडेंट राइट्स। तो यहाँ से आप डिसाइड कर सकते हो कि स्टूडेंट्स को एप्लीकेशन में क्या क्या दिखाना है और स्टूडेंट्स क्या क्या एक्सेस कर सकते हैं। अगर आप चाहते हो कि स्टूडेंट्स फीस के रिलेटेड कुछ भी ना देख सके तो यहाँ से आप उनका एक्सेस बंद कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि लीव रिक्वेस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है, चैट की रिक्वायरमेंट नहीं है तो उसका परमिशन मत दीजिए। फीडबैक की रिक्वायरमेंट नहीं है तो आप उसका भी परमिशन मत दीजिए। तो जो आपके काम का है वो परमिशन दीजिए और सबमिट कर दीजिए, जिससे स्टूडेंट्स अपनी एप्लीकेशन में वही चीज़ें देख पाएंगे। उसके बाद है ऐप एक्सेस राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो आपका एप्लीकेशन कितने डिवाइस में यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो एक डिवाइस है, यहाँ पे 3 है। डेट मीन्स कि ये पर्टिकुलर स्टूडेंट ने एप्लीकेशन 3 डिवाइस में इंस्टॉल की हुई है। और यहाँ पे आप उसे कंट्रोल भी कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि किसी भी एप्लीकेशन का एक्सेस आपको बंद करना है, सिर्फ एक ही डिवाइस तक रखना है, तो आप इसे ब्लॉक भी कर सकते हो या फिर अनब्लॉक भी कर सकते हो। ब्लॉक करना है तो सिलेक्ट करके यहाँ पे ब्लॉक पे क्लिक कर दीजिए, और अनब्लॉक करना है तो सिलेक्ट करके आप उसे अनब्लॉक भी कर सकते हैं। तो इस तरह आप एप्लीकेशन का जो परमिशन है, एक्सेस है, वो मैनेज कर सकते हो। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स मैनेजमेंट का जो फीचर है वो ख़त्म होता है। उसके बाद का जो फीचर है वो है फ़ीस मैनेजमेंट। फ़ीस मैनेजमेंट के लिए हमें ये फ़ी मेनू पे क्लिक करना है। मेनू पे क्लिक करने के बाद आपको ये 3 ऑप्शन दिखेंगे, जिसमें से पहला है क्रिएट फ़ी स्ट्रक्चर। मतलब यहाँ पे हमारा जो कोर्स है उसका क्या फ़ीस रहेगा वो सेटअप करना है। मान लीजिए 10 स्टैंडर्ड के लिए हमने एक कोर्स बनाया था ऑल सब्जेक्ट, उसके लिए हमारी फ़ीस 10,000 है, तो हम यहाँ पे 10,000 लिख देंगे और सबमिट कर देंगे। अभी ये जो 10,000 रुपीज़ फ़ीस है वो हमारा पूरे साल का फ़ीस रहेगा। हमें पूरे साल का फ़ीस जो है वो सेटअप कर देना है। अगर आप किसी स्टूडेंट्स से कम फीस लेते हैं तो वो हम बाद में देखेंगे कैसे डिस्काउंट देके एडजस्ट किया जाता है। और रिमार्क में अगर आपको कुछ रिमार्क लिखना है या कुछ स्टेटस लिखना है तो लिख सकते हो। तो ये हमने सबमिट कर दिया, तो हमारा एक स्ट्रक्चर बन गया। सिमिलरली 10 स्टैंडर्ड के लिए अगर दूसरा कोई कोर्स है मैथ्स एंड साइंस का, जिसकी फ़ीस हम अलग से लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल 8,000 रुपीज़, तो हम यहाँ पे 8,000 लिखेंगे और सबमिट कर देंगे। तो इस तरीके से हम जितने भी हमारे कोर्सेज़ हैं अलग अलग स्टैंडर्ड्स और ग्रेड के, वो हम पहले बनाएंगे और उसके बाद उसका जो फ़ीस है वो हम यहाँ पे बनाएंगे। कोर्स कैसे बनाया जाता है वो मैंने ऑलरेडी आगे के वीडियो में बता दिया था आपको। उसके लिए हमें सेटअप में जाना है, ऐड कोर्स और मैनेज कोर्स, ये 2 ऑप्शन है। वहाँ पे आप कोर्स बना सकते हो और कोर्स जो भी बनाए हैं वो देख सकते हो और एडिट कर सकते हो यहाँ से। फ़ी स्ट्रक्चर में वापस आते हैं। फ़ी स्ट्रक्चर के अंदर हम क्लिक करते हैं मैनेज फ़ी स्ट्रक्चर पे। तो यहाँ पे हमने जितने भी फ़ी स्ट्रक्चर बनाए हुए हैं वो हमें दिखाई देगा, आप देख सकते हो। अगर आपको सर्च करना है कि 10 स्टैंडर्ड में हमने कितने बनाए हैं तो यहाँ पे आप सर्च भी कर सकते हो, या फिर आप सिर्फ 10th लिखोगे तो 10 स्टैंडर्ड सर्च होके उनके जो भी फ़ी स्ट्रक्चर है वो यहाँ पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 10th स्टैंडर्ड के हमारे 2 कोर्स है, उसकी ये फ़ीस है। 11th स्टैंडर्ड में हमारे ये 2 कोर्स है, उसमें ये फ़ीस है। देख सकते हो यहाँ पे 11th स्टैंडर्ड में ये पर्टिकुलर कोर्स के अंदर 5 स्टूडेंट हैं, फिज़िक्स कोर्स के अंदर 5 स्टूडेंट्स हैं। तो इस तरह से हम कितने स्टूडेंट हैं वो भी यहाँ पे देख सकते हैं। अगर कोई कोर्स हम बंद कर रहे हैं तो यहाँ पे हम क्लिक करके उसे इनएक्टिव भी कर सकते हैं। उसके बाद का ऑप्शन है फ़ी कलेक्शन। तो ये जो स्क्रीन है यहाँ से हम फ़ी कलेक्ट कर सकते हैं। अभी हमारे बहुत सारे स्टूडेंट हो तो यहाँ पे हमें सभी स्टूडेंट्स दिखाई देंगे, और उसके लिए अगर कोई भी स्टूडेंट्स फ़ीस देने के लिए आया है तो आपको सिर्फ यहाँ पे
सर्च करना है। फॉर एग्जांपल निकुंज नाम का कोई स्टूडेंट्स है तो सिर्फ निकुंज टाइप कीजिए और यहाँ पे निकुंज नाम के जितने भी स्टूडेंट्स होंगे वो आ जाएंगे। सिमिलरली विलेश नाम का अगर कोई स्टूडेंट्स है तो विलेश सर लिखिए और सर्च कीजिए, तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो आ जाएंगे। स्टैंडर्ड के हिसाब से और कोर्स के हिसाब से सर्च करना चाहते हो तो भी कर सकते हो। जैसे कि मैंने 11 स्टैंडर्ड सर्च किया तो यहाँ पे जितने भी 11 स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स थे वो सब आ गए यहाँ पे। तो ये सर्च ऑप्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोई भी स्टूडेंट्स आपके पास फीस देने के लिए आता है, आप सिर्फ उसका नाम टाइप कीजिए। फुल नेम टाइप करने की ज़रूरत नहीं है, शॉर्ट फर्स्ट नेम ही टाइप करके आप सर्च कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आपको जो भी स्टूडेंट्स है उसका जो भी फीस है उसका स्टेटस दिखाई देगा। जैसे कि ये पर्टिकुलर स्टूडेंट है, उसका 15,000 रुपीज़ फीस है, डिस्काउंट हमने नहीं दिया है, 0 है, फाइनल अमाउंट 15,000 है, रिसीव हमने 0 किया है, अभी तक कोई फ़ीस रिसीव नहीं की है, रिफ़ंड भी हमने नहीं दिया है और पेंडिंग फ़ीस उसकी 15,000 है। अगर आपको स्टूडेंट को डिस्काउंट देना है तो यहाँ पे क्लिक करके आप स्टूडेंट्स को डिस्काउंट भी दे सकते हैं। अगर अमाउंट में डिस्काउंट देना है तो यहाँ पे लिखिए, अगर आपको परसेंटेज में देना है तो यहाँ पे लिख सकते हो और सेव कर दीजिए। तो डिस्काउंट का अमाउंट यहाँ पे आपको दिखाई देगा, प्लस उसका फाइनल अमाउंट जो है वो भी यहाँ पे दिखाई देगा डिस्काउंट होने के बाद। और अब आपको अगर इंस्टॉलमेंट सेटअप करना है तो हमें यहाँ पे सेकंड जो ऑप्शन है इंस्टॉलमेंट सेटिंग, वहाँ पे क्लिक करना है। और अगर वो मंथली इंस्टॉलमेंट सेटअप करना चाहे, क्वार्टरली या हाफ ईयरली, तो हम उस हिसाब से कर सकते हैं। मंथली के लिए हमें मंथली सिलेक्ट करना है। यहाँ पे कौन सी तारीख को वो पहला इंस्टॉलमेंट पे करेगा वो सिलेक्ट करना है। हम अभी 11 तारीख सिलेक्ट करके रखेंगे। नंबर ऑफ़ इंस्टॉलमेंट आप 12, 10, 5, 6 जो चाहो वो डाल सकते हो। हम सेटअप करेंगे 10। तो 10 इंस्टॉलमेंट सेटअप होने के बाद इंस्टॉलमेंट का अमाउंट क्या रहेगा वो यहाँ पे आप देख सकते हो। उसके बाद हम शेड्यूल इंस्टॉलमेंट पे क्लिक करेंगे तो अब आप देख सकते हो कि इतने हमारे इंस्टॉलमेंट हैं। एक बार देखने के बाद कंफर्म हो जाने के बाद हमें सेव पे क्लिक करना है और इसी के साथ उसका इंस्टॉलमेंट सेटअप हो गया। अब जब भी हम फ़ी कलेक्ट करनी है तो यहाँ पे हमें क्लिक करना है ये रेड बटन पे, रिसीव अमाउंट पे। यहाँ पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे वैसे हमें कौन सी तारीख को ये स्टूडेंट पे कर रहा है वो सिलेक्ट करना है। पेमेंट मोड क्या है, कैश है या यूपीआई है, जो भी है वो आप सिलेक्ट कर सकते हो। अगर वो पहला इंस्टॉलमेंट पे कर रहा है तो सिंपल आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर देना है। अगर वो 2 इंस्टॉलमेंट एक साथ पे कर रहा है तो भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। और उसके बाद नीचे अगर वो चेक से पे कर रहा है तो आप चेक नंबर भी लिख सकते हो, बैंक का नाम भी लिख सकते हो। यहाँ पे आप दूसरे स्टेटस देख सकते हो। अभी यहाँ पे नेक्स्ट रिमाइंडर डेट ऑटोमेटिकली आ जाएगी उसके नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट के ऊपर से। अगर आप ये फ़ी कलेक्ट कर रहे हो और उसका रिसिप्ट निकालना चाहते हो तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। और इसी के साथ अगर आपको कुछ फीस के रिलेटेड कुछ रिमार्क लिखना है तो वो आप यहाँ पे लिख सकते हो अपने हिसाब से। और उसके बाद सेव बटन पे क्लिक करना है आपको। तो इस तरह से आप फीस कलेक्ट कर सकते हो। अब हम वापस एक बार फ़ी कलेक्ट करेंगे। इस बार हम ये ऑप्शन सेलेक्ट करके रखेंगे ताकि आप देख सको कि कैसे रिसिप्ट दिख रही है। कैश सेकंड इंस्टॉलमेंट, अभी हम ये ऑप्शन सिलेक्ट कर देंगे। नेक्स्ट रिमाइंडर ये है, जो भी नेक्स्ट रिमाइंडर होगा उस दिन आपको और स्टूडेंट्स को ऑटोमेटिक रिमाइंडर चला जाएगा। उसके लिए आपको सिर्फ सेटिंग में जाके जो SMS सेटिंग है वो ऑन करना रहेगा, जो मैंने ऑलरेडी आगे के वीडियो में बता दिया है। अभी हम सेव करेंगे तो अब आपको दिखाई देगा कि कैसे रिसिप्ट जनरेट होता है। ये रहा रिसिप्ट, यहाँ पे क्लिक करके आप प्रिंट भी कर सकते हो। अगर आपको यहाँ पे वो पर्टिकुलर स्टूडेंट्स का स्टेटस भी डिस्प्ले करना है पूरा फीस का तो भी आप कर सकते हो। उसके लिए आपको प्रोफाइल सेटिंग में जाना है और ये ऑप्शन जो है डू यू वांट टू डिस्प्ले फी स्टेटस ऑन रिसिप्ट, उसको सिलेक्ट कर देना है और उसके बाद सेव करना है। तो उससे क्या होगा, जो भी रिसिप्ट आप निकालोगे उसके अंदर उसका स्टेटस आने लगेगा। अब हम वापस फीस कलेक्शन पे जाते हैं। अब हम देखेंगे अगर कोई स्टूडेंट्स इंस्टॉलमेंट में पे नहीं करता है और रेंडमली फीस आपको देता है तो यहाँ पे क्लिक करके आप डेट को सिलेक्ट कर दीजिए, कौन सी तारीख को वो पे कर रहा है। पेमेंट मोड सिलेक्ट कर दीजिए, यूपीआई से पे कर रहा है तो यूपीआई। कितना अमाउंट पे कर रहा है, फॉर एग्जांपल अभी वो 5,000 पे कर रहा है और स्टूडेंट्स बोल रहा है कि
बाकी का अमाउंट या जो भी सेकंड इंस्टॉलमेंट है वो नेक्स्ट मंथ पे करेगा। तो हमें सिर्फ डेट सेट कर देनी है और इसी डेट पे आपको और स्टूडेंट्स को ऑटोमेटिक रिमाइंडर चला जाएगा और उसके बाद सेव कर दीजिए, सिंपल। तो हमने ये 5000 रुपीज़ फ़ीस कलेक्ट कर दी है, यहाँ पे हमने 2400 कलेक्ट किया है। तो आप फीस का स्टेटस भी देख सकते हैं और यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि अब पेंडिंग अमाउंट कितना है। मान लीजिए किसी स्टूडेंट्स को आप रिफ़ंड दे रहे हो तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है और जो भी डेट है, कौन सी डेट पे आप उसको रिफ़ंड कर रहे हो, कितना अमाउंट रिफ़ंड कर रहे हो, वो आप डाल के सबमिट कर दीजिए। या फिर अगर आपको रिफ़ंड का रिसीप्ट भी निकालना है तो यहाँ पे क्लिक करके सिलेक्ट कर दीजिए और सेव कर दीजिए। तो रिफ़ंड का भी एंट्री हो जाएगा और रिफ़ंड का रिसीप्ट भी आप निकाल सकते हो और स्टूडेंट्स को दे सकते हो। अगर आपको किसी भी स्टूडेंट्स का फ़ीस का हिस्ट्री देखना है, मतलब फ़ीस रिसीप्ट का, या फिर फ़ी रिसीप्ट को डिलीट करना है, या फिर वापस फ़ीस रिसीप्ट को प्रिंट करना है, तो ये जो ऑप्शन है, ये जो बटन है रिसीप्ट हिस्ट्री का, वहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये पर्टिकुलर स्टूडेंट्स की जितनी भी रिसिप्ट है ये पर्टिकुलर ईयर में, ये सब आपको दिखाई देगी। उसका डिटेल आप यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हो। अगर प्रिंट निकालना है तो यहाँ पे क्लिक करके आप प्रिंट भी निकाल सकते हो, या फिर ये रिसिप्ट गलती से आपने कुछ मिस्टेक कर दिया है रिसिप्ट में या गलत अमाउंट टाइप हो गया है तो आप यहाँ से डिलीट भी कर सकते हो। हमने एडिट का ऑप्शन नहीं दिया है सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए, इसलिए आपको रिसिप्ट को डिलीट ही करना पड़ेगा और उसके बाद आपको वापस एंट्री करना पड़ेगा। तो यहाँ से तो आप फीस कलेक्ट कर ही सकते हैं। साथ ही साथ आप स्टूडेंट्स मेनू के अंदर मैनेज स्टूडेंट्स का स्क्रीन है, वहाँ से भी आप फीस को कलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपके बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं तो यहाँ से आप फास्टर फ़ी कलेक्शन कर सकते हैं। आपको करना कुछ नहीं है, जो भी स्टूडेंट्स है उसका सिर्फ नाम टाइप करना है और उसके बाद यहाँ पे सर्च बटन पे क्लिक करना है। और जो भी स्टूडेंट्स है उसके लिए फ़ीस कलेक्ट करना चाहते हो आप, तो ये जो फ़ीस का आइकॉन है, रुपी का सिंबल है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करोगे ये फ़ीस कलेक्शन का स्क्रीन ओपन हो जाएगा। आपको फ़ीस कलेक्शन का जो बटन है वहाँ पे क्लिक करना है, जो भी इंस्टॉलमेंट है वो सिलेक्ट करना है और फ़ीस को कलेक्ट कर देना है, सिंपल। तो इस तरह से आप फ़ीस को कलेक्ट कर सकते हो। अगर कई बार ऐसा होता है कि बीच में स्टूडेंट्स ऐसा बोलता है कि सर मुझे इंस्टॉलमेंट कैंसिल करना है और रीशेड्यूल करना है, मैं अब 12 की जगह 5 इंस्टॉलमेंट में पे कर दूंगा, तो आपको कुछ नहीं करना है। आपको सिर्फ यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे उसका कैंसिल इंस्टॉलमेंट पे क्लिक कर देना है। उससे आपकी जो कलेक्टेड फीस है, रिसिप्ट है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और वापस आपको इंस्टॉलमेंट पे क्लिक करना है और अब वो बोल रहा है कि 4 इंस्टॉलमेंट सेटअप करने हैं, तो आपको यहाँ पे 4 लिखने हैं। फिर नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट का डेट जो भी हो वो सिलेक्ट कर देना है और शेड्यूल कर देना है। तो इस तरह से आप वापस इंस्टॉलमेंट को कभी भी चेंज कर सकते हो। तो फीस मॉड्यूल का जो भी ट्रेनिंग है वो यहीं पे ख़त्म होती है। उसके बाद का जो फीचर है स्मार्ट क्लासेस में वो है लाइव क्लासेस। तो आप स्मार्ट क्लासेस सॉफ्टवेयर के अंदर ऑनलाइन लाइव क्लासेस भी ले सकते हो, जिसके अंदर जूम या गूगल मीट का जो मीटिंग होता है उसका लिंक आपको इंटीग्रेट करना है और उसके बाद क्लास शेड्यूल करके आप स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं कैसे आप ये फीचर को यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए पहले हमें लाइव क्लासेस पे क्लिक करना है और ये जो फर्स्ट ऑप्शन है ऐड क्लास, वहाँ पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे हमें क्लास शेड्यूल करना है। तो यहाँ पे हमें जो भी डेट का क्लास शेड्यूल करना है वो डेट सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद टाइम सिलेक्ट करेंगे। फिर लाइव क्लासेस गूगल मीट के थ्रू आप लेने वाले हो तो गूगल मीट सिलेक्ट कीजिए, अगर जूम के थ्रू लेने वाले हो तो जूम सिलेक्ट कीजिए। अगर आपने गूगल मीट सिलेक्ट किया है तो यहाँ पे आपको गूगल मीट का जो भी लिंक है वो आपको पेस्ट करना है। ये लिंक आपको गूगल मीट पे मीटिंग जनरेट करना है और वहाँ पे आपको जो लिंक मिलेगा वो यहाँ पे पेस्ट करना है। उसके बाद ये जो क्लास है उसमें टीचर कौन रहेगा वो सिलेक्ट करना है, कौन से स्टैंडर्ड और कौन से सब्जेक्ट के लिए आप ये लाइव क्लास बना रहे हो वो सिलेक्ट करना है और उसके बाद सेव बटन पे क्लिक करना है। सेव बटन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको पूछ रहे हैं कि आपको स्टूडेंट्स ऐड करने हैं इसके अंदर, तो हमें ओके पे क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पे हमें 2 ऑप्शन मिलेंगे। अगर आपको पूरे बैच को ये क्लास असाइन करना है तो आप पूरा बैच सिलेक्ट कीजिए और अगर आपको पर्टिकुलर स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करना है तो आप स्टूडेंट्स पे सिलेक्ट कर सकते हैं। हम पहले देखेंगे बैच वाइज।
ताकि जो एक बैच में फॉर एग्जांपल अगर 30 स्टूडेंट्स हैं तो वो 30 स्टूडेंट्स को वो क्लास असाइन हो जाए। उसके बाद हम कंफर्म पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारे 10 स्टैंडर्ड में इतने सारे बैचेस हैं। अगर ये क्लास हम ये पर्टिकुलर बैच को देना चाहते हैं जिसके अंडर 19 स्टूडेंट है तो आपको ये सिलेक्ट करना है और यहाँ पे असाइन बटन पे क्लिक कर देना है। उससे क्या होगा, ये जो लाइव क्लासेस हमने बनाया है वो ये पर्टिकुलर बैच में जो 19 स्टूडेंट है उनको असाइन हो जाएगा। तो हमने ये क्लास असाइन कर दिया। अब हम देखेंगे कि कैसे हम जूम के थ्रू भी लाइव क्लास बना सकते हैं। तो यहाँ पे डेट सिलेक्ट करना है और उसके बाद हमें टाइम सिलेक्ट कर देना है। फिर यहाँ पे जूम सिलेक्ट करना है और जूम का जो लिंक है वो हमें फिर सिलेक्ट करना है और यहाँ पे हमें जूम का जो मीटिंग हमने जनरेट किया हुआ है वो यहाँ पे पेस्ट कर देना है। उसके बाद कौन से टीचर के लिए, कौन से स्टैंडर्ड के लिए और कौन से सब्जेक्ट के लिए हम ये लाइव क्लास बना रहे हैं वो सिलेक्ट करना है और उसके बाद सेव बटन पे क्लिक करना है। वापस हमें यहाँ पे पूछा जाएगा कि आपको स्टूडेंट्स असाइन करने हैं। इस बार हम ओके पे क्लिक करते हैं और हम इस बार स्टूडेंट सिलेक्शन ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे आपको सभी स्टूडेंट्स जो 10 स्टैंडर्ड में हैं वो दिखाई देंगे। अगर आपको सिलेक्टेड स्टूडेंट को क्लास असाइन करना है तो आप स्टूडेंट्स को सिलेक्ट कर दीजिए और उसके बाद असाइन बटन पे क्लिक कर दीजिए। तो ये जो 3 स्टूडेंट हमने सिलेक्ट किए हुए हैं उनको ही वो लाइव क्लासेस दिखाई देगा उनकी एप्लीकेशन में और अकाउंट में। और आपको ये लाइव क्लास सभी स्टूडेंट्स को असाइन करना है तो यहाँ पे क्लिक कीजिए, सभी स्टूडेंट का सिलेक्शन हो जाएगा और उसके बाद असाइन बटन पे क्लिक कर दीजिए। तो जितने भी स्टूडेंट हैं हमारे उन सभी को लाइव क्लास असाइन हो जाएगा ताकि वो लोग अपनी एप्लीकेशन में देख सके और लाइव क्लास को फिर अटेंड कर सके। उसके बाद है माई क्लास। माई क्लास में आपको जितना भी क्लासेस आपने शेड्यूल किया हुआ है वो दिखाई देगा। जो भी टीचर है उनको सिर्फ उनके ही क्लासेस दिखाई देंगे, एडमिन को सभी क्लासेस दिखाई देंगे। टीचर अपने टाइम के हिसाब से यहाँ पे स्टार्ट क्लास बटन पे क्लिक करेगा। जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेगा लाइव क्लासेस उसका शुरू हो जाएगा। अगर जूम है तो जूम पे शुरू हो जाएगा और अगर गूगल मीट है तो गूगल मीट पे लाइव क्लास शुरू हो जाएगा। एक और ऑप्शन है यहाँ पे मैनेज क्लास का। जब आप यहाँ पे जाओगे तो आपने जितने भी क्लासेस क्रिएट किए हुए हैं वो सब आपको यहाँ पे दिखाई देगा और आप यहाँ से भी उसका मैनेजमेंट कर सकते हो। अगर आपने गलती से कोई क्लास शेड्यूल कर दिया है तो आपको यहाँ पे उसे इनएक्टिव कर देना है। अगर किसी क्लास में आपने गलती से कोई स्टूडेंट्स को असाइन कर दिया है तो यहाँ पे क्लिक करके आप उसे अनअसाइन भी कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे टिक मार्क है उसका मतलब है ये असाइन हुआ है। यहाँ पे आप डिलीट कर सकते हैं ताकि वो स्टूडेंट्स को ये पर्टिकुलर लाइव क्लास से रिमूव कर सके। अगर आप सभी स्टूडेंट्स को रिमूव करना चाहते हो या फिर ज़्यादा स्टूडेंट्स को रिमूव करना चाहते हो तो इस तरह से सिलेक्ट करके अनअसाइन पे भी क्लिक कर सकते हैं और स्टूडेंट्स को क्लास से अनअसाइन कर सकते हैं या फिर वापस आप उनको सिलेक्ट करके रीअसाइन भी कर सकते हैं। तो यहाँ से भी आप पूरा मैनेजमेंट कर सकते हैं। क्लास के अंदर अगर आपको स्टूडेंट्स ऐड करना है या फिर क्लास का डिटेल एडिट करना है। इसके अलावा लाइव क्लासेस में आपने अगर एक क्लास शेड्यूल कर दिया है और वापस आपको डुप्लीकेट क्लास जनरेट करना है सेम क्लास का दूसरी डेट के लिए तो उसके लिए भी आप मैनेज लाइव क्लास का यूज़ कर सकते हो। और ये जो ऑप्शन है लास्ट में डुप्लीकेट लाइव क्लास का वो क्रिएट कर सकते हो। तो उससे क्या होगा, बार बार आपको एक ही लाइव क्लासेस जनरेट करना नहीं पड़ेगा। अगर आपका लाइव क्लासेस एवरी मंथ या पर्टिकुलर डे पे होता रहता है तो जस्ट सिलेक्ट कर दीजिए वो डे को और रेंज सिलेक्ट कर दीजिए कि ये रिपीटेटिव क्लास हो गए नेक्स्ट 30 डेज़ के लिए और सेव कर दीजिए। तो सेम क्लास ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएंगे, उनके अंदर जो स्टूडेंट्स है वो भी ऑटोमेटिकली असाइन हो जाएगा। तो आपको बार बार क्लास शेड्यूल नहीं करना पड़ेगा। एक बार क्लास बनाया और उसे रीशेड्यूल कर दिया तो वो भी आप कर सकते हो। तो इसी के साथ लाइव क्लासेस का ये मॉड्यूल भी यहीं पे ख़त्म होता है जिसमें मैंने आपको बताया कैसे लाइव क्लास बनाया जाता है जूम और गूगल मीट से। जो भी क्लास बने हुए होते हैं उसका हिस्ट्री आप देख सकते हो, उसको एडिट कर सकते हो, वापस डुप्लीकेट क्लासेस सेम टू सेम जनरेट कर सकते हो, स्टूडेंट्स को कैसे असाइन करना है अनअसाइन करना है, ये सब मैंने आपको ये पर्टिकुलर ट्रेनिंग में बताया। एग्ज़ाम मैनेजमेंट मॉड्यूल। अब हम बात करेंगे एग्ज़ाम मैनेजमेंट मॉड्यूल में। तो स्मार्ट क्लासेस में आप दो तरह से एग्ज़ाम के मार्क्स मैनेज कर सकते हैं।
एक होता है फिज़िकल एग्ज़ाम, जो स्टूडेंट्स आपके यहाँ पे आता है और जो एग्ज़ाम देता है वो, तो आप वो भी गेट कर सकते हो और एग्ज़ाम के मार्क्स मैनेज कर सकते हैं। दूसरा होता है ऑनलाइन एग्ज़ाम, तो आप ऑनलाइन पेपर क्रिएट करके उसके अंदर क्वेश्चन ऐड करके एमसीक्यू एग्ज़ाम पेपर बना के स्टूडेंट्स के साथ वो एग्ज़ाम भी शेयर कर सकते हैं और फिर स्टूडेंट्स अपनी एप्लीकेशन या फिर वेब अकाउंट से वो एग्ज़ाम को अटेंड भी कर सकते हैं। तो ये दोनों टाइप की एग्ज़ाम आप मैनेज कर सकते हैं। पहले हम देखेंगे फिजिकल एग्ज़ाम के लिए आपको एग्ज़ाम मेनू पे क्लिक करना है और पहला जो ऑप्शन है क्रिएट मैनुअल एग्ज़ाम, वहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे हमें जो भी हम एग्ज़ाम ले रहे हैं, जो भी स्टैंडर्ड की और सब्जेक्ट की, वो सिलेक्ट करना है। उसके बाद जो एग्ज़ाम का टाइटल है वो हमें देना है, वीकली एग्ज़ाम ऐसा। एग्ज़ाम का मार्क्स हमें यहाँ पे डालना है, कौन सी डेट को एग्ज़ाम है, कितने बजे एग्ज़ाम है वो हमें डालना है, एग्ज़ाम का जो टाइम है वो हमें यहाँ पे डालना है। अगर ये एग्ज़ाम के अंदर आपका कोई एग्ज़ाम पेपर है तो भी आप यहाँ पे अपलोड करके रख सकते हो, ताकि वो एग्ज़ाम पेपर भी आपको बाद में काम में आ सके। फिर ये एग्ज़ाम आप कौन से बैचेस को देना चाहते हो या कौन से कोर्स टाइप के स्टूडेंट्स को देना चाहते हो वो भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें कोर्स टाइप सिलेक्ट करना है, मतलब ये एग्ज़ाम हम कौन से कोर्सेज़ के स्टूडेंट्स के लिए बना रहे हैं। फिर क्लास और बैच सिलेक्ट करना है, मतलब तो ये जो एग्ज़ाम है वो कौन से बैच के स्टूडेंट्स के लिए बना रहे हैं वो सिलेक्ट करना है। यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हैं कि ये एग्ज़ाम किसके लिए है। उसके बाद सेव बटन पे क्लिक करना है। तो जैसे ही हम सेव बटन पे क्लिक करेंगे हमारा एग्ज़ाम क्रिएट हो गया और जो भी एग्ज़ाम क्रिएट हुआ है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। मैनेज मैनुअल एग्ज़ाम पे जाना है उसके लिए और यहाँ पे हमने जितनी भी एग्ज़ाम क्रिएट की हुई है वो दिखाई देगी। हमने अभी ये एग्ज़ाम क्रिएट किया हुआ है, यहाँ पे क्लिक करके हम उसका प्रीव्यू देख सकते हैं। यहाँ पे हम क्लिक करके जो भी एग्ज़ाम पेपर अगर हमने अपलोड किया हुआ है वो डाउनलोड कर सकते हैं। अगर ये एग्ज़ाम में कुछ गलती हो गई है बनाने में तो यहाँ पे क्लिक करके हम उसे एडिट भी कर सकते हैं और यहाँ पे क्लिक करके ये एग्ज़ाम पेपर के अंदर स्टूडेंट्स के जो भी मार्क्स आए हैं वो भी हम यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। तो उसके लिए ये जो भी स्टूडेंट्स हैं वो सब यहाँ पे आ जाएंगे। अगर आप चाहो तो स्टूडेंट्स को यहाँ पे फ़िल्टर भी कर सकते हो, जो भी कोर्स है बैच है उसके हिसाब से। तो यहाँ पे हमें स्टूडेंट्स के जो भी मार्क्स आए हुए हैं वो सबमिट करने हैं। अगर स्टूडेंट्स एब्सेंट है एग्ज़ाम में तो यहाँ पे हमें एब्सेंट सिलेक्ट करना है और उसके बाद सेव बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे हम सेव बटन पे क्लिक करेंगे स्टूडेंट्स का जो मार्क्स है उसके रिलेटेड जो मैसेज है वो स्टूडेंट्स और पेरेंट्स को पहुंच जाएंगे। अगर वो एब्सेंट है तो एब्सेंट रिलेटेड मैसेज भी उनको पहुंच जाएगा कि ये स्टूडेंट्स ये पर्टिकुलर एग्जाम में एब्सेंट था। उसके लिए मैंने आपको ऑलरेडी पहले बता दिया था, वो सेटिंग हमें यहाँ से करना है ऑटो SMS सेटिंग से। तो इस तरह से आप मैनुअल एग्ज़ाम लेते हो तो स्टूडेंट्स के मार्क्स मैनेज कर सकते हो और उसके रिलेटेड SMS भेज सकते हो और साथ ही साथ हम उनका परफॉर्मेंस भी ट्रैक कर सकते हैं, जो हम बाद में रिपोर्ट में देखेंगे। अब हम बात करेंगे ऑनलाइन एग्जामिनेशन की। तो ऑनलाइन एग्जामिनेशन जिसे हम MCQ एग्ज़ाम कहते हैं, उसके लिए हमें पहले क्रिएट MCQ पेपर पे क्लिक करना है। मतलब हमें पहले पेपर का नाम देना है, वो पेपर के अंदर क्वेश्चंस डालने हैं, वो प्रोसेस मैं आपको समझा रहा हूँ। मैं अभी पेपर का नाम डाल रहा हूँ और ये जो पेपर है वो 10th स्टैंडर्ड के लिए मैथमेटिक्स के लिए मैं बना रहा हूँ। यहाँ पे हमें सिलेक्ट करना है सिंपल MCQ रखना है या कॉम्प्रिहेंसिव MCQ रखना है। तो हम सिंपल MCQ सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद सेव बटन पे क्लिक करेंगे तो हमारा एक पेपर बन गया। हमने अभी सिर्फ पेपर का टाइटल बनाया है। पेपर का टाइटल या पेपर बनाने के बाद उसके बाद हमें जाना है मैनेज MCQ पेपर पे। तो यहाँ पे हमने जो भी पेपर बनाए हैं वो हमें दिखाई देंगे। जैसे कि ये हमने अभी एक पेपर बनाया और आप देख सकते हो उसके अंदर अभी टोटल क्वेश्चंस 0 है, टोटल मार्क्स भी 0 है क्योंकि हमने उसके अंदर क्वेश्चंस डाला ही नहीं है। अगर हमें क्वेश्चंस डालना है तो उसके लिए यहाँ पे ऐड क्वेश्चंस फॉर एग्ज़ाम पेपर पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद हमें ऐड न्यू पे क्लिक करना है, जिसके अंदर हमें 2 ऑप्शन मिलेंगे। इंपोर्ट क्वेश्चन पे क्लिक करोगे तो आप एक्सेल फाइल के थ्रू जितने भी आपके MCQ क्वेश्चन है वो अपलोड कर सकते हो। उसका फॉर्मेट आप यहाँ पे क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हो। तो ये फॉर्मेट के हिसाब से आपको एक्सेल फाइल रेडी करनी है और उसके बाद यहाँ पे अपलोड कर देना है। तो ये पर्टिकुलर जो पेपर है उसके अंदर वो सभी क्वेश्चंस एक्सेल से अपलोड हो जाएंगे। या फिर आप मैन्युअली भी क्वेश्चंस को 1 by 1 ऐड कर सकते हो। उसके लिए यहाँ पे ऐड मैन्युअली पे क्लिक करना है और यहाँ पे आप अपना जो भी क्वेश्चंस है वो डाल दीजिए। उसका जो आंसर है 4 आंसर वो डाल दीजिए। राइट आंसर कौन सा है वो लिख दीजिए। इसके मार्क्स कितने हैं वो लिख दीजिए।
अगर नेगेटिव मार्किंग 0 है तो 0 डाल दीजिए, अगर नेगेटिव मार्किंग है तो 1 डाल दीजिए। तो इस तरह से आप नेगेटिव मार्किंग भी मैनेज कर सकते हैं। क्वेश्चंस के लिए अगर आपको कुछ जस्टिफिकेशन सेट करना है ताकि स्टूडेंट्स देख सके कि ये जो राइट आंसर है वो क्यों है, तो वो भी आप यहाँ पे मैनेज कर सकते हो। अगर किसी क्वेश्चंस या आंसर के अंदर इमेजेस है तो वो भी आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। हो सकता है कई सारे हमारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसके अंदर स्पेशल इक्वेशन होते हैं या फिर इमेजेस होती है, तो उस केस में आपको क्वेश्चंस के साथ इमेज भी अपलोड करना पड़ता है। और अगर आप क्वेश्चंस नहीं डालोगे और एक ही इमेज डालना चाहो जिसके अंदर क्वेश्चन भी हो और इमेज भी हो, तो भी आप सीधे यहाँ से अपलोड कर सकते हो। तो इस तरह से आप क्वेश्चंस बना के यहाँ पे सबमिट करना है। जैसे ही आप सबमिट कर दोगे वो क्वेश्चन जो है वो ऐड हो गया। अगर एग्ज़ाम पेपर के अंदर 10 क्वेश्चन है तो आपको ये 10 क्वेश्चन यहाँ पे बनाने पड़ेंगे इस तरह से। तो 10 क्वेश्चन आपको यहाँ से ऐड करने पड़ेंगे। सभी क्वेश्चंस को ऐड करने के बाद हम वापस मैनेज एमसीक्यू पेपर पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है जो भी पेपर है उसके अंदर हमने एक क्वेश्चन ऐड किया है जिसका टोटल मार्क्स इतना है। उस हिसाब से अगर आपके 10 क्वेश्चन हो गए तो आप 10 क्वेश्चन भी ऐड कर सकते हो और पेपर को 1 टाइम क्रिएट कर सकते हो। आपको बार बार पेपर बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको सिर्फ एक बार बनाना है और ये एक ही पेपर आप बार बार स्टूडेंट्स को दे सकते हैं। आपने अगर एक पेपर बना दिया है और इसी पेपर को कॉपी करके आपको दूसरा पेपर भी बनाना है तो आप यहाँ पे रेप्लिकेट पेपर का यूज़ कर सकते हो। जैसे ही आप क्लिक करोगे आपको सिर्फ पेपर का नाम डालना है और फिर वो डुप्लीकेट पेपर बन जाएगा जिसके अंदर ऑलरेडी जो पहले वाला पेपर था उसका जो क्वेश्चंस था वो सब कॉपी होके उसके अंदर आ जाएगा। अभी पेपर बन गया। अभी यही पेपर के अंदर आपको अगर दूसरे क्वेश्चंस ऐड करने हैं तो आप ऐड कर सकते हो। तो इस तरह से एक पेपर का यूज़ करके आप रेप्लिकेट पेपर बना सकते हो, उसके अंदर क्वेश्चंस को चेंज कर सकते हो ताकि आपको बार बार मेहनत ना करनी पड़े। और वैसे भी आपको पेपर सिर्फ 1 टाइम बनाना है, आपकी मेहनत 1 टाइम रहेगी। पेपर बन जाने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो है क्रिएट एग्ज़ाम। तो इसके लिए हमें क्रिएट एमसीक्यू एग्ज़ाम पे क्लिक करना है। यहाँ पे हम एग्ज़ाम बनाएंगे, वीकली एग्ज़ाम एमसीक्यू। जो भी स्टैंडर्ड और सब्जेक्ट के लिए हम ये एग्ज़ाम बना रहे हैं वो सिलेक्ट करेंगे। जो भी हम एग्ज़ाम पेपर हमने ऑलरेडी बनाए हैं वो हम इसके अंदर असाइन कर देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल हम ये पेपर असाइन कर रहे हैं, उसका टाइमिंग हम यहाँ पे मैनेज कर देंगे 60 मिनट। फिर एग्ज़ाम का डेट है वो हम सेट कर देंगे। अगर आप चाहते हो कि जो भी स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस है वो रीसफल होके आए सभी स्टूडेंट्स के लिए, तो उसके लिए आप ये ऑप्शन सिलेक्ट कर दीजिए और उसके बाद सेव बटन पे क्लिक कर दीजिए। तो इसी के साथ आपने एमसीक्यू का एग्ज़ाम जो है वो बना दिया है। अब हमें यहाँ पे क्लिक करना है और ये जो एमसीक्यू एग्ज़ाम हमने बनाया है वो कौन कौन से स्टूडेंट्स को देना है वो हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। उसके लिए हमें 2 ऑप्शन मिलते हैं, क्या हमें पूरे क्लास और बैच को असाइन करना है या फिर हमें स्टूडेंट्स वाइज असाइन करना है। हम क्लास और बैच पे जाएंगे और क्लिक करेंगे। तो ये जो एग्ज़ाम है वो सिर्फ हमें एक ही बैच को असाइन करना है, तो हम ये एक बैच सिलेक्ट करेंगे और असाइन पे क्लिक कर देंगे। तो इसी के साथ हमने जो एग्ज़ाम बनाया था वो ये पर्टिकुलर क्लास जो है उसके अंदर जितने भी स्टूडेंट्स हैं 19 उनको असाइन हो गया। एग्ज़ाम के अंदर लास्ट जो ऑप्शन है मैनेज एमसीक्यू एग्ज़ाम, वहाँ पे हम जा सकते हैं और जितने भी एग्ज़ाम हमने बनाए हैं वो हम यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे कि हमने ये लेटेस्ट एग्ज़ाम बनाया था, कौन सी डेट के लिए था और इसके अंदर टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं वो भी हम देख सकते हैं। अगर हमें किसी भी एग्ज़ाम के अंदर कुछ मॉडिफिकेशन करना है तो हम यहाँ से कर सकते हैं। अगर हमें कुछ दूसरे स्टूडेंट ऐड करने हैं, ये जो स्टूडेंट्स का आइकॉन है वहाँ पे क्लिक करना है और जो दूसरे स्टूडेंट है वो हम यहाँ पे 10th स्टैंडर्ड या जो भी स्टैंडर्ड के स्टूडेंट है वो सर्च करके वो एग्ज़ाम असाइन करना है तो वो असाइन कर सकते हैं, या फिर यहाँ से एग्ज़ाम को अनअसाइन भी कर सकते हैं किसी भी स्टूडेंट्स के लिए। इसके लिए हमें स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करना है और यहाँ पे अनअसाइन पे क्लिक करना है। तो इस तरह से हम जो स्टूडेंट्स को एग्ज़ाम है वो असाइन कर सकते हैं। एक बार एग्ज़ाम अटेंड हो गई और उसके बाद आपको लगा कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके मार्क्स बहुत ही कम आए हैं और उनको वापस आप यही सेम एग्ज़ाम असाइन करना चाहते हो, तो यहाँ पे रीअसाइन का भी ऑप्शन है। उसके लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना है, जो भी सब्जेक्ट है वो वापस सिलेक्ट कर देना है, एग्ज़ाम का डेट सिलेक्ट कर देना है
और उसके बाद यहाँ से आप डिसाइड कर सकते हो कि ये पर्टिकुलर एग्ज़ाम में अगर 80% से कम स्टूडेंट्स आए हैं उनको ही असाइन करना है, तो आप सिलेक्ट करके वापस सेव कर सकते हो, ताकि वो जो एग्ज़ाम है वो वापस 80% से कम स्टूडेंट्स को असाइन हो जाएगा। मतलब ऐसे स्टूडेंट जिनके मार्क्स ऐसी 80% से कम आए हुए हैं। तो इस तरह से आप एग्ज़ाम को भी रीअसाइन कर सकते हो। तो इसी के साथ MCQ एग्ज़ाम का ये जो मॉड्यूल है वो कैसे यूज़ करना है वो मैंने आपको बताया। स्मार्ट क्लासेस सॉफ्टवेयर में दूसरा जो फीचर है वो है ई स्टडी, जिसे डिजिटल कोर्स भी कहते हैं। तो स्मार्ट क्लासेस सॉफ्टवेयर में आप डिजिटल कोर्सेज भी बना सकते हैं और वो डिजिटल कोर्सेज आप वीडियो या फिर डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में बना के स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर सकते हैं। तो कैसे ये फीचर्स को यूज़ करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। उसके लिए ई स्टडी मॉड्यूल पे क्लिक करना है और यहाँ पे क्रिएट स्टडी मटेरियल पे पहले क्लिक करना है। यहाँ पे हमें कोर्स नेम या फिर टॉपिक का नेम लिखना है। फॉर एग्जांपल हम लिखते हैं अलजेब्रा। 10th स्टैंडर्ड में सब्जेक्ट मैथ्स, ऑर्डर नंबर 1 और सेव कर देना है। तो इस तरह से हम टॉपिक या कोर्स को पहले क्रिएट करेंगे और जो भी टॉपिक या कोर्स हमने क्रिएट किए हुए हैं वो हमें यहाँ पे दिखाई देंगे मैनेज स्टडी मटेरियल में। तो अब हम जाते हैं मैनेज स्टडी मटेरियल में। यहाँ पे हमने जितने भी कोर्सेज बनाए हैं वो हमें यहाँ पे दिखाई देंगे। आप अगर चाहो तो यहाँ पे सर्च बटन पे क्लिक करके 10th स्टैंडर्ड में सब्जेक्ट वाइज जो भी कोर्स आप ढूंढना चाहो वो ढूंढ सकते हो इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो 10th स्टैंडर्ड में मैथ्स में हमने ये 3 कोर्सेज बनाए हैं। अभी ये कोर्सेज के अंदर जो भी टॉपिक वाइज वीडियो है या फिर डॉक्यूमेंट्स है वो हमें क्रिएट करने पड़ेंगे। अभी हमें यहाँ पे दिख रहा है वीडियो 0 है, डॉक्यूमेंट पे 0 है। यहाँ पे एडिट का ऑप्शन है जिससे आप अगर ये कोर्स में कुछ ऐड करना चाहो टाइटल में वो कर सकते हो। और अब आपको ये पर्टिकुलर कोर्स के जो भी टॉपिक्स हैं उसके वीडियो या डॉक्यूमेंट डालना है तो हमें यहाँ पे सेकंड जो ऑप्शन है ऐड स्टडी मटेरियल, वहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद हमें पहले ऐड न्यू पे क्लिक करना है। यहाँ पे जो भी टॉपिक होगा ये हमारा मेन कोर्स है। कोर्स के अंदर जो भी टॉपिक है, फॉर एग्जांपल टॉपिक 1, उसका जो भी स्टडी मटेरियल हम डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में डाल रहे हैं या वीडियो फॉर्मेट में वो सिलेक्ट करना है। अभी हम वीडियो फॉर्मेट सिलेक्ट करते हैं। वीडियो फॉर्मेट में यहाँ पे वीडियो लिंक सिलेक्ट करना है और उसके बाद बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे YouTube का लिंक आ जाएगा। आप अगर YouTube का जो वीडियो है जो आपने रखा हुआ है अनलिस्टेड मोड में या फिर लिस्टेड मोड में, उस वीडियो का जो आईडी है वही सिर्फ यहाँ पे पेस्ट करना है। फॉर एग्जांपल ये वीडियो है, जो भी वीडियो आप YouTube पे ओपन करोगे यहाँ पे लास्ट में आपको उसका आईडी दिखेगा। आपको ये जो आईडी है उसे कॉपी करना है और यहाँ पे ये जो है पेस्ट कर देना है। अगर वीडियो का कोई कवर फोटो आप रखना चाहते हो तो भी रख सकते हो, ऑर्डर नंबर देना चाहो तो दे सकते हो, ताकि उस ऑर्डर में आपको सभी टॉपिक्स के वीडियो दिखाई दे। ये जो टॉपिक या वीडियो है उसके रिलेटेड कुछ रिमार्क लिखना चाहते हो तो भी लिख सकते हो और उसके बाद सेव कर सकते हो। तो इस तरह से आपने अभी एक टॉपिक का एक वीडियो अपलोड कर दिया। अब वापस हम ऐड न्यू पे क्लिक करते हैं और उसी अलजेब्रा कोर्स के अंदर दूसरा टॉपिक है उसका भी वीडियो हम अपलोड करते हैं, वीडियो लिंक। अगर आप YouTube में वीडियो अपलोड नहीं करना चाहते हो क्योंकि वहाँ पे हमें सिक्योरिटी कम मिलती है, तो आप गूगल ड्राइव का भी यूज़ कर सकते हो। जब आप गूगल ड्राइव में आप अपना वीडियो अपलोड करोगे तो वहाँ से आपको इस तरह का लिंक मिलेगा। तो वो लिंक आप यहाँ पे इंटीग्रेट कर सकते हैं। आपको इस तरह से पेस्ट करना है। अगर आपके जो वीडियो है उसका कोई कवर फ़ोटो है तो वो आप रख सकते हो और कवर फ़ोटो इसी साइज़ का होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे आप ऑर्डर नंबर दे दीजिए, डिस्क्रिप्शन है तो डिस्क्रिप्शन लिख दीजिए और सबमिट कर दीजिए। तो आपने टॉपिक 2 का भी वीडियो डाल दिया। अब वापस आप ऐड न्यू पे क्लिक करते हैं और अभी टॉपिक 3 वापस हम वीडियो सिलेक्ट करते हैं, वीडियो लिंक। अभी मान लीजिए कि आपके पास तीसरा प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है Vimeo, क्योंकि वो ज़्यादा सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। तो वहाँ पे भी जब आप वीडियो अपलोड करोगे तो आपको एक लिंक मिलेगा। वो लिंक इस टाइप का होगा, वो आपको पेस्ट कर देना है, कवर फोटो रखना है, ऑर्डर नंबर देना है और सबमिट कर देना है।
आपका वीडियो प्रॉपरली इंटीग्रेट हुआ है या नहीं हुआ है वो आप यहाँ पे प्रीव्यू बटन पे क्लिक करके देख सकते हो। अगर आपको यहाँ पे वीडियो दिखाई दे रहा है डेट मीन्स आपने अच्छे से इंटीग्रेट किया है। अगर वहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है डेट मीन्स आपके लिंक जो आपने पेस्ट किया है उसमें प्रॉब्लम है। तो इस तरह से आप प्रीव्यू में जाके वीडियो अच्छे से इंटीग्रेट हुआ है या आपने कुछ गलती की है वो ढूंढ सकते हो। अगर आप डॉक्यूमेंट फॉर्मेट पे अपलोड करना चाहो फॉर एग्जांपल PDF तो भी आप कर सकते हो। उसके लिए आपको ऐड न्यू पे क्लिक करना है, यहाँ पे जो भी टॉपिक है वो लिख देना है, यहाँ पे डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करना है और उसके बाद आपको यहाँ पे चूज़ फाइल पे क्लिक करना है और जो भी फाइल है PDF की वो सिलेक्ट कर देना है। यहाँ पे आप परमिशन भी दे सकते हो ताकि स्टूडेंट्स सिर्फ व्यू कर सके ये PDF को या फिर डाउनलोड भी कर सके। अगर आपको सिर्फ व्यू करवाना है मतलब स्टूडेंट सिर्फ ये PDF को देख सके ना कि डाउनलोड कर सके तो आपको व्यू ओनली सिलेक्ट करना है, या फिर आप डाउनलोड भी सिलेक्ट करके स्टूडेंट्स को वो राइट्स भी दे सकते हो। उसके बाद आप कवर फ़ोटो लगाना चाहो तो लगा सकते हो, वो कंपलसरी नहीं है। ऑर्डर नंबर आप डाल सकते हो और यहाँ पे आप अपना जो भी टॉपिक है उसका डिस्क्रिप्शन लिख सकते हो और सेव कर सकते हो। तो इस तरह से मैंने आपको दिखाया कैसे एक कोर्स मैंने बनाया और वो कोर्स के अंदर मैंने 4 टॉपिक ऐड किए और डिफरेंट वीडियोस और डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में हमने ये पूरा डिजिटल कोर्स बना के रेडी कर दिया। ये जो भी कोर्सेज हमने बनाए हैं वो अगर आपको देखना है तो मैनेज स्टडी मटेरियल पे जाना है और यहाँ पे आपको जितने भी आपने कोर्सेज बनाए हैं वो दिखाई देंगे। जैसे कि हमने अभी ये एक कोर्स बनाया है। अब मैं आपको बताऊंगा कैसे हम एक पर्टिकुलर कोर्स और जो टॉपिक है वो स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर सकते हैं। तो मैं ये जो कोर्स हमने बनाया है उसी को लूँगा और यहाँ पे आपको एक लास्ट ऑप्शन दिखाई देता है शेयर स्टडी मटेरियल विद स्टूडेंट, तो वहाँ पे क्लिक करना है। अभी ये कोर्स में हमारे 4 टॉपिक है वो आपको दिख रहे हैं, मतलब 4 वीडियो और डॉक्यूमेंट है। अगर आप पूरा कोर्स देना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। अगर आप कुछ वीडियो ही स्टूडेंट्स के साथ शेयर करना चाहते हो तो आप सिलेक्ट कर दीजिए और यहाँ पे शेयर मटेरियल विद स्टूडेंट पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे आप 2 ऑप्शन दिख रहे हैं, क्लास और बैच वाइज सिलेक्शन। ये जो कोर्स है वो पूरे बैच को देना चाहते हैं तो बैच सिलेक्ट कीजिए। अगर आप इंडिविजुअल कुछ स्टूडेंट्स को ही देना चाहते हैं तो ये सिलेक्ट कीजिए। हम पहले बैच में से जाएंगे, यहाँ पे कंफर्म बटन पे क्लिक करेंगे। अभी हम ये जो बैच है जिसके अंदर 19 स्टूडेंट है उसको सिलेक्ट करेंगे और सेंड टू सिलेक्टेड पे क्लिक करेंगे। उससे क्या होगा, हमने जो वीडियो 2 सिलेक्ट किए हुए हैं वो ये 19 स्टूडेंट को असाइन हो जाएंगे। सिमिलरली हम यहाँ पे सेंड टू ऑल पे भी क्लिक कर सकते हैं, लेकिन उससे ये जितने भी बैचेस हैं उन सब को वो वीडियो असाइन हो जाएंगे। हमें अभी सिर्फ इनको ही करना है तो इनको सिलेक्ट किया और सेंड टू सिलेक्टेड पे क्लिक किया। जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे हमें वैलिडिटी डेट दिखाई देगा। इसका मतलब ये होता है कि ये वीडियो स्टूडेंट कब तक देख सकते हैं। अगर हम सिलेक्ट करते हैं एक पर्टिकुलर डेट और उसके बाद सेव करते हैं तो उसका मतलब ये होगा कि स्टूडेंट्स ये पर्टिकुलर डेट जो है जून 14, 2025 तभी तक वो स्टूडेंट्स को वो जो कोर्स है वो दिखाई देगा, मतलब जो 2 वीडियो हमने अभी असाइन किए हैं वो, उसके बाद 2 वीडियो वहाँ पे उनको नहीं दिखाई देंगे। अभी ये जो वीडियो है वो स्टूडेंट्स के साथ शेयर हो गए। तो इस तरह से आप जो भी वीडियो है वो स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर सकते हो, पूरा कोर्स भी शेयर कर सकते हो, या फिर एक कोर्स के कुछ वीडियो भी आप शेयर करना चाहो तो भी कर सकते हो। वापस हम मैनेज स्टडी मटेरियल पे जाएंगे, यहाँ पे वापस क्लिक करेंगे शेयर स्टडी मटेरियल विद स्टूडेंट पे। वापस हम वो 2 वीडियो सिलेक्ट करेंगे या फिर सभी वीडियो सिलेक्ट करेंगे और शेयर मटेरियल विद स्टूडेंट पे क्लिक करेंगे। इस बार हम ये ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे स्टूडेंट सिलेक्शन और कन्फर्म पे क्लिक करेंगे। इससे क्या होगा, जितने भी स्टूडेंट्स 10th स्टैंडर्ड में हैं वो सब यहाँ पे आ जाएंगे। अगर आपको कोई इंडिविजुअल स्टूडेंट्स को सर्च करना है जैसे कि अनीता, तो हमने सर्च किया क्योंकि हमें सिर्फ ये वीडियो अभी अनीता को ही शेयर करना है तो उसे सिलेक्ट करना है, सेंड टू सिलेक्टेड पे क्लिक करना है, उसकी वैलिडिटी डेट सेट कर देनी है और उसको सेव बटन पे क्लिक करके असाइन कर देना है। तो इस तरह से भी आप वीडियो को शेयर कर सकते हैं। उसके बाद लास्ट ऑप्शन है मैनेज शेयर स्टडी मटेरियल। यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि आपने कौन कौन से डेट पे कितने स्टूडेंट्स को कौन से कोर्स असाइन किए हैं। जैसे कि अभी आप देख सकते हो ये 12 जून 2025 को हमने ये अलजेब्रा कोर्स का
10th स्टैंडर्ड का मैथ्स का जो कोर्स है, जिसके अंदर 3 वीडियो है, 1 डॉक्यूमेंट है, वो 19 स्टूडेंट्स को शेयर किया है। अगर आप वो 3 वीडियो कौन से हैं वो देखना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक कर सकते हो, तो आपको वो 3 वीडियो वहाँ पे दिख जाएंगे। आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो उसका डिटेल देख सकते हो, और अगर आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो जो वीडियो है वो प्ले होगा। ऐसे वापस बैक जाते हैं हम। यहाँ पे डॉक्यूमेंट है, कौन सा डॉक्यूमेंट शेयर किया आपने वो देखना है तो यहाँ पे क्लिक कीजिए, तो आपको वो डॉक्यूमेंट भी दिख जाएगा, और यहाँ पे क्लिक करके आप वो डॉक्यूमेंट को डाउनलोड भी कर सकते हैं। ऐसे वापस हम बैक जाते हैं। यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको पता चलेगा कौन से 19 स्टूडेंट्स को आपने ये कोर्स असाइन किया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो टोटल इतने स्टूडेंट्स हैं जिनको आपने ये सभी वीडियो असाइन किए हैं। अगर आपको कुछ रिमूव करना है, कुछ भी वीडियो या कुछ भी डॉक्यूमेंट जो आपने शेयर किए हैं किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट्स के साथ, तो आपको सिर्फ सिलेक्ट करना है और यहाँ पे डिलीट पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आप वो भी ट्रैक कर सकते हो कि ये पर्टिकुलर स्टूडेंट ने ये जो टॉपिक का वीडियो है वो कब एक्सेस किया था, कितनी बार एक्सेस किया था, ये सब आप यहाँ पे ट्रैक कर सकते हो। आप चाहो तो स्टूडेंट्स को यहाँ पे क्लिक करके भी सर्च कर सकते हो। तो यहाँ से आपको पता चलेगा कि आपने कितने कोर्सेज कितने स्टूडेंट्स के साथ शेयर किया है। अगर आपको एक्सेस बंद करना है तो भी कर सकते हो। और इसी के साथ ये जो ई स्टडी और डिजिटल कोर्स का मॉड्यूल है उसका ट्रेनिंग यहीं पे ख़त्म होता है। इसके बाद का जो फीचर है वो है सर्टिफिकेट। तो स्मार्ट क्लासेस सॉफ्टवेयर के अंदर आप जो सर्टिफिकेट है, कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट या दूसरी कुछ इवेंट करते हो उसके सर्टिफिकेट, वो भी जनरेट कर सकते हो। नॉर्मली अगर आप कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर या स्किल डेवलपमेंट क्लासेस चला रहे हो तो वहाँ पे आपको ऐसी ज़रूरत होती है कि एक कोर्स कंप्लीट होने के बाद आप अपनी इंस्टीट्यूट का सर्टिफिकेट स्टूडेंट्स को दें, वो पर्टिकुलर कोर्स ख़त्म हुआ है उसका। नॉर्मली आप वो बाहर से करवाते हैं, लेकिन ये सॉफ्टवेयर में हमने ये फीचर्स ऑलरेडी दिया हुआ है जिससे आप इसी के अंदर सर्टिफिकेट डिज़ाइन कर सकते हैं, कंटेंट डाल सकते हैं और स्टूडेंट्स को आप सर्टिफिकेट दे सकते हो। कैसे ये वर्क करता है वो मैं आपको बताता हूँ। आपको पहले यहाँ पे क्लिक करना है ऐड सर्टिफिकेट पे। यहाँ पे आपको पहले सर्टिफिकेट डेट सिलेक्ट कर देना है। उसके बाद यहाँ पे सर्टिफिकेट की 4 डिज़ाइन है। आप एक सर्टिफिकेट सिलेक्ट करोगे और यहाँ पे क्लिक करोगे तो उसका डिज़ाइन दिखाई देगा। उस तरह से आप सर्टिफिकेट 2 सिलेक्ट करोगे तो उसका भी डिज़ाइन आपको दिखाई देगा। यहाँ पे आप अपना लोगो डाल सकते हो, जो सर्टिफिकेट का हेडर है वो रख सकते हो। फिर सर्टिफिकेट प्रेजेंटेड बाय जो है वो कर सकते हो। स्टूडेंट्स का नाम यहाँ पे आएगा। सो सर्टिफिकेट का जो भी डिटेल है कोर्स का और कब कंप्लीट हुआ और क्या ग्रेड उसके अंदर आए वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। और यहाँ पे आप अपने सिग्नेचर और लोगो को वापस डाल सकते हो। तो इस तरह से आप अपने सर्टिफिकेट को डिज़ाइन कर सकते हो। 4 डिज़ाइन रेडीमेड अवेलेबल है, आप वही यूज़ कर सकते हो। जो भी डिज़ाइन चाहो आप सिलेक्ट कर लो। उसके बाद यहाँ पे सर्टिफिकेट नेम लिख दीजिए। फॉर एग्ज़ाम्पल हम डिजिटल कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट दे रहे हैं, तो यहाँ पे हम कोर्स का नाम लिख देंगे। यहाँ से हम हमारा लोगो अपलोड कर सकते हैं, जो ये लोगो यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है वो। उसके लिए हमें यहाँ पे क्लिक करके हमारा जो लोगो है उसे सिलेक्ट करना है। मेक श्योर कि आपका जो लोगो है उसका साइज़ यही रहे। उसके बाद है सर्टिफिकेट हेडर। तो ये जो हेडर है उसे सर्टिफिकेट हेडर कहते हैं। तो वो आप यहाँ पे जो भी लिखोगे वो यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे सर्टिफिकेट प्रेजेंटेड टू, ये जो लिखा है वो यहाँ पे आ जाएगा। फिर ये सर्टिफिकेट का कंटेंट है। आप जो भी लिखना चाहो आप अपने कोर्स के हिसाब से या फिर आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो भी लिखना चाहो वो यहाँ पे लिख सकते हो, और जो भी आप लिखोगे वो बाद में यहाँ पे रिप्रेजेंट होगा। हमने यहाँ पे डमी कंटेंट लिखा हुआ है ताकि आपको पता चल सके। फिर कोर्स कंटेंट 2 है, ये यहाँ पे जो लिखा हुआ है उसे हम कोर्स कंटेंट 2 कहते हैं। तो यहाँ पे जो भी आप लिखोगे वो यहाँ पे डिस्प्ले होगा। उसके बाद साइन इमेज और अदर इमेज है। साइन इमेज जो है वहाँ पे यहाँ पे आपको साइन इमेज अपलोड करना है, और जो भी अपलोड करोगे वो यहाँ पे डिस्प्ले होगा। और अदर इमेज अगर आप अपलोड करोगे तो वहाँ यहाँ पे राइट साइड में जो इमेज दिख रही है यहाँ पे डिस्प्ले होगा।
उसके बाद आपको यहाँ पे अपना एड्रेस लिखना है। जो भी एड्रेस आप लिखोगे वो यहाँ पे नीचे फुटर में डिस्प्ले होगा। तो इस तरह से आप अपना कंटेंट जो भी है वो डाल सकते हैं और सर्टिफिकेट का जो कंटेंट है वो रेडी कर सकते हैं, और एक तरह से आप अब सर्टिफिकेट को रेडी करते हो। कंटेंट और इमेजेस अपलोड करने के बाद आपको यहाँ पे सेव बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप सेव बटन पे क्लिक करोगे उसके बाद आपको जाना है मैनेज सर्टिफिकेट पे। यहाँ पे आपने जो भी सर्टिफिकेट क्रिएट किए हुए हैं वो दिखाई देंगे। अभी हमने ये एक सर्टिफिकेट क्रिएट किया हुआ है। अभी ये सर्टिफिकेट किसी भी स्टूडेंट्स को असाइन नहीं हुआ है। यहाँ पे अगर आप स्टूडेंट्स को असाइन करना चाहते हो, मतलब ये सर्टिफिकेट स्टूडेंट्स को देना चाहते हो, उसके लिए ये सेकंड ऑप्शन है असाइन स्टूडेंट फॉर सर्टिफिकेट। यहाँ पे क्लिक करना है और जो भी स्टूडेंट्स को आपको ये सर्टिफिकेट देना है वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपको पूरे बैच के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सभी को सर्टिफिकेट देना है तो आप ये ऑप्शन सिलेक्ट कर लीजिए। अगर आप कुछ पर्टिकुलर स्टूडेंट्स को देना चाहते हैं तो ये सिलेक्ट कर लीजिए। हम अभी फर्स्ट ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे, कन्फर्म पे क्लिक करेंगे और मान लीजिए कि हमें ये जो बैच है उसके अंदर जो 36 स्टूडेंट्स हैं उनको ये सर्टिफिकेट देना है, तो हम ये सिलेक्ट कर देंगे और उसके बाद जनरेट पे क्लिक कर देंगे। उससे क्या होगा, सर्टिफिकेट पूरा का पूरा जनरेट हो जाएगा। आप उसे डाउनलोड कर सकते हो। देखिए सर्टिफिकेट यहाँ पे जनरेट हो गया। आप चाहो तो इसे डाउनलोड कर सकते हो यहीं से और प्रिंट भी निकाल सकते हो। अब हम वापस मैनेज सर्टिफिकेट पे जाते हैं और अभी आप देख सकते हो हमने ये सर्टिफिकेट 36 स्टूडेंट्स के लिए जनरेट कर दिया है। अगर आप वापस कुछ स्टूडेंट्स को ऐड करना चाहते हो या मॉडिफाई करना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको सभी स्टूडेंट्स दिखाई देंगे। आप चाहो तो जो भी स्टूडेंट्स को आपको सर्च करना है वो आप सर्च कर सकते हो, और जिनको भी वापस असाइन करना चाहो उसको सिलेक्ट कर दीजिए और असाइन पे क्लिक कर दीजिए। तो इस तरह से आप सर्टिफिकेट असाइन कर सकते हो। आप चाहो तो यहाँ से सर्टिफिकेट डाउनलोड भी कर सकते हो। अगर किसी स्टूडेंट्स को वापस अनअसाइन करना है सर्टिफिकेट को, यहाँ पे सिलेक्ट कर दीजिए और अनअसाइन पे क्लिक कर दीजिए, तो आप वापस उसका सर्टिफिकेट रिमूव भी कर सकते हो। जनरेट करोगे तो पीडीएफ फाइल डाउनलोड होके आ जाएगी जिसे आप प्रिंट निकाल सकते हो और फिजिकल सर्टिफिकेट भी दे सकते हो। अभी यहाँ पे हमने ये जो सर्टिफिकेट है वो 40 स्टूडेंट्स को दिया हुआ है। आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो जो 40 स्टूडेंट्स के लिए सर्टिफिकेट है वो डाउनलोड हो जाएगा पीडीएफ फॉर्मेट में। उसे आप प्रिंट निकाल सकते हो और उसके बाद फिजिकल कॉपी आप स्टूडेंट्स को दे सकते हो। तो इस तरह से आप स्टूडेंट्स का सर्टिफिकेट क्रिएट कर सकते हो और स्टूडेंट्स के साथ असाइन कर सकते हो। तो यहाँ पे सर्टिफिकेट मॉड्यूल का जो ट्रेनिंग है वो ख़त्म होता है। उसके बाद जो नेक्स्ट फीचर है वो है एक्सपेंस एंड एक्स्ट्रा इनकम मैनेजमेंट। तो आप अगर ट्यूशन क्लासेस चलाते हो तो हो सकता है उसमें आप बहुत सारे एक्सपेंस भी करते हो, जैसे कि ट्यूशन क्लासेस का रेंट, फिर स्टाफ की सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी बिल, ये सब जो एक्सपेंस है वो भी आप इसके अंदर मैनेज कर सकते हैं डेली बेसिस पे। और उसके बाद सिस्टम ऑटोमेटिकली आपका प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करके आपको देगा। इसके ऊपर से आप ट्रैक कर सकते हैं कौन कौन से एक्सपेंसेस ऐसे हैं जिसके ऊपर आप कंट्रोल कर सकते हैं और आपको बिजनेस के ग्रोथ के लिए वो हेल्पफुल रहेगा। तो कैसे यूज़ करना है ये फीचर वो मैं आपको बताता हूँ। उसके लिए पहले ऐड एक्सपेंस टाइप पे क्लिक करना है। यहाँ पे एक्सपेंस टाइप मतलब जो डिफरेंट टाइप की एक्सपेंस कैटेगरी होती है वो यहाँ पे हमें डालना है, जैसे कि रेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल, ये जो डिफरेंट टाइप की कैटेगरी है वो हमें यहाँ पे डालनी है। हम इस तरह से रेंट लिखना है और सेव बटन पे क्लिक कर देना है, इलेक्ट्रिसिटी बिल लिखना है और सेव कर देना है, सैलरी लिखनी है और यहाँ पे सेव कर देना है। तो इस टाइप की डिफरेंट कैटेगरी आपको पहले क्रिएट करना है। उसके बाद दूसरा ऑप्शन है मैनेज एक्सपेंस टाइप। तो जितनी भी कैटेगरी आपने क्रिएट की हुई है वो आपको यहाँ पे दिखाई देगी। आप चाहो तो यहाँ पे क्लिक करके उसे इनएक्टिव भी कर सकते हो, या फिर अगर आपने कुछ गलती की है तो यहाँ पे एडिट करके आप उसे वापस चेंज भी कर सकते हो। अभी कैटेगरी क्रिएट हो जाने के बाद जब आप एक्सपेंस करते हो उसका जो एंट्री है वो आपको यहाँ पे करना है। उसके लिए जो तीसरा ऑप्शन है ऐड एक्सपेंस, यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे हमें फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर रहे हैं तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बिल सिलेक्ट कर दीजिए। अगर आप कैश से पे कर रहे हो तो कैश सिलेक्ट कर दीजिए। उसके बाद जो तारीख को आप एक्सपेंस कर रहे हो वो यहाँ पे सिलेक्ट कर दीजिए, जो अमाउंट है वो डाल दीजिए। और अगर आपको कुछ
रिमाइंडर और अगर आपको कुछ रिमार्क लिखना है तो वो भी आप लिख के रख सकते हो और उसके बाद सेव कर दीजिए। उसी तरह से अगर आप स्टाफ का सैलरी पे कर रहे हो तो वो भी आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। पेमेंट मोड, पेमेंट अमाउंट, ये सब सिलेक्ट करके आप सबमिट कर सकते हो। तो जैसे जैसे आपका एक्सपेंस होता जाता है उसकी एंट्री आप यहाँ पे कर सकते हो। और जो एक्सपेंस की एंट्री आपने की है वो आप मैनेज एक्सपेंस का जो ऑप्शन है यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि कौन कौन सी डेट को आपने कौन कौन सा एक्सपेंस किया है और क्या अमाउंट रहा था। अगर आप चाहो तो यहाँ पे क्लिक करके उसका पूरा डिटेल देख सकते हो। आप चाहो तो एडिट बटन पे क्लिक करके आप इन्फॉर्मेशन को चेंज कर सकते हो और यहाँ पे डिलीट बटन पे क्लिक करके आप वो रिकॉर्ड को डिलीट भी कर सकते हो। तो इस तरह से आप एक्सपेंस जो आप करते हो अपने बिजनेस में वो यहाँ पे मैनेज कर सकते हो। उसके बाद है एक्स्ट्रा इनकम मैनेजमेंट। तो ये एक अलग से ऑप्शन है। कई कोचिंग क्लासेस में ऐसा होता है कि उनकी फ़ीस के अलावा भी कुछ एक्स्ट्रा इनकम होती है, जैसे कि स्टेशनरी सेल करके, बुक सेल करके, कोर्सेज सेल करके। तो वो सब आप यहाँ पे मैनेज कर सकते हो। एज अ एक्स्ट्रा इनकम सेपरेट रख सकते हो और सिस्टम वो भी ट्रैक करेगा आपके प्रॉफिट लॉस के रिपोर्ट में। उसके लिए जो ऑप्शन है वो ये है, ऐड इनकम टाइप। सिमिलरली हमने एक्सपेंस टाइप कैसे ऐड किया था उसी तरह से जो भी इनकम टाइप है वो भी हमें यहाँ पे ऐड करना है। फॉर एग्जांपल स्टेशनरी सेल, और उसके बाद सेव कर दीजिए। तो इस तरह से आप जितनी भी कैटेगरी है वो यहाँ पे डाल सकते हो। जो भी कैटेगरी आपने डाली है वो आपको यहाँ पे मैनेज इनकम टाइप में दिखाई देगी। आप चाहो तो यहाँ पे एडिट करके सेव कर सकते हो। और उसके बाद है ऐड इनकम। जब जब आपको एक्स्ट्रा इनकम होती है उसका एंट्री आपको यहाँ पे करना है। फॉर एग्जांपल स्टेशनरी सेल से आपको कुछ इनकम हुआ है एक्स्ट्रा, तो आप वो यहाँ पे सिलेक्ट कर दीजिए, डेट सिलेक्ट कर दीजिए और जो भी अमाउंट है वो सिलेक्ट कर दीजिए और सेव कर दीजिए। तो इस तरह से आप जो भी एक्स्ट्रा इनकम आपके पास आती है वो मैनेज कर सकते हैं। सिमिलरली आप यहाँ पे लास्ट ऑप्शन में जाओगे मैनेज इनकम पे, तो जितनी भी आपने एंट्री की है एक्स्ट्रा इनकम की वो यहाँ पे दिखाई देगा। प्रीव्यू पे क्लिक करोगे सभी डिटेल दिखाई देगी। एडिट पे क्लिक करोगे तो रिकॉर्ड को आप चेंज कर पाओगे और डिलीट पे क्लिक करके आप रिकॉर्ड को डिलीट भी कर सकते हो। तो इस तरह से एक्सपेंस और एक्स्ट्रा इनकम का मॉड्यूल वर्क करता है। और इसी के साथ इनकम और एक्सपेंस की ये जो ट्रेनिंग है वो यहीं पे ख़त्म होती है। उसके बाद का जो फीचर है वो है SMS। तो स्मार्ट क्लासेस ट्यूशन मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर में आप ऑटोमेटिक SMS या फिर मैनुअल SMS भी भेज सकते हैं। तो जो भी आप एक्टिविटी करते हैं जैसे कि अटेंडेंस, फीस कलेक्शन, फीस रिमाइंडर, वो सभी के अलर्ट और रिमाइंडर मैसेज आप SMS के थ्रू स्टूडेंट्स और पेरेंट्स को भेज सकते हैं। अगर आपको SMS ऑटो मोड पे रखना है तो आपको यहाँ पे क्लिक करके ऑटो SMS सेटिंग पे जाना है और जो जो एक्टिविटी के SMS आपको ऑटो मोड पे रखने हैं उसे यहाँ पे क्लिक करके स्टूडेंट्स फादर मदर को सिलेक्ट करके, मतलब आपको स्टूडेंट्स को भेजना है तो स्टूडेंट्स को सिलेक्ट कीजिए, मदर को भेजना है तो मदर को सिलेक्ट कीजिए और उसके बाद ये जो बटन है वहाँ पे आपको क्लिक करना है। ग्रीन बटन है मतलब आपने SMS ऑलरेडी सेट मोड पे रखा है और यहाँ पे अगर रेड ऑप्शन है दैट मीन्स अभी आपने ये SMS बंद किया हुआ है। आप इसे क्लिक करके वापस एक्टिवेट भी कर सकते हैं। तो इस तरह से आप जो भी मैसेजेस है वो आप ऑटो मोड पे सेट करके रख सकते हैं। अगर आप मैनुअल SMS सेंड करना चाहते हो तो यहाँ पे SMS पे क्लिक करना है और उसके बाद जो ऑप्शन है जैसे कि सेंड स्टाफ ID और पासवर्ड, तो यहाँ पे क्लिक करना है। इससे आप जो भी आपके यूज़र या स्टाफ है उसका ID और पासवर्ड आप SMS के थ्रू भेज सकते हैं। SMS का फॉर्मेट कैसा रहेगा वो आप यहाँ से देख सकते हैं। जो भी स्टाफ को आपको लॉगिन ID और डिटेल भेजनी है वो आप सिलेक्ट कर दीजिए। सेंड टू ऑल पे क्लिक करोगे तो सभी स्टूडेंट्स को मैसेज सेंड होगा। सेंड टू सिलेक्टेड पे क्लिक करोगे तो अभी हमने जो 4 रिकॉर्ड सिलेक्ट किए हुए हैं उनको मैसेज जाएगा। उसके बाद है सेंड स्टूडेंट्स ID एंड पासवर्ड। तो यहाँ से आप स्टूडेंट को भी उनका लॉगिन डिटेल SMS के थ्रू भेज सकते हैं जिनका फॉर्मेट ये है। अगर आपको एप्लीकेशन के लिंक के साथ SMS भेजना है तो यहाँ पे वो सिलेक्ट कीजिए।
अगर आपको विदाउट लिंक एसएमएस भेजना है तो आप ये ऑप्शन सिलेक्ट कीजिए, तो मैसेज का जो फॉर्मेट है वो चेंज हो जाएगा। और जो भी स्टूडेंट्स को आपको भेजना है मैसेज उसे सिलेक्ट कर दीजिए। अगर फादर को भेजना है, स्टूडेंट्स को भेजना है, मदर को भेजना है तो भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। सेंड टू ऑल पे क्लिक करोगे तो अभी जो 377 स्टूडेंट है उन सभी को मैसेज जाएगा। सेंड टू सिलेक्टेड पे क्लिक करेंगे तो अभी जो 2 स्टूडेंट हमने सिलेक्ट किए हुए हैं उनको ही मैसेज जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट हैं और किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट्स को आपको लॉगिन डिटेल भेजना है तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं और यहाँ पे स्टूडेंट्स को सर्च भी कर सकते हैं। ऐसे अगर आपको मैसेज सिर्फ और सिर्फ पर्टिकुलर स्टैंडर्ड के स्टूडेंट को या कोर्स वाले स्टूडेंट्स को भेजना है तो भी आप सिलेक्ट करके सर्च कर सकते हैं, तो उतने ही स्टूडेंट्स यहाँ पे डिस्प्ले होंगे और उन सभी स्टूडेंट्स को आप मैसेज भेज सकते हैं। उसी तरह से आप अपकमिंग एग्ज़ाम के मैसेजेस भेज सकते हैं। एग्ज़ाम का जो मार्क्स के मैसेजेस है वो भी आप भेज सकते हैं। उसके लिए आप जो भी स्टैंडर्ड और सब्जेक्ट है वो सिलेक्ट कर लीजिए, जो भी एग्ज़ाम है वो सिलेक्ट कर दीजिए और सर्च कीजिए और उसके बाद स्टूडेंट्स को सिलेक्ट कीजिए और सेंड बटन पे क्लिक कर दीजिए। तो जो मार्क्स का मैसेज है वो आप स्टूडेंट्स और पेरेंट्स को यहाँ से मैन्युअली भी भेज सकते हैं। मोस्ट ऑफ द कस्टमर सिर्फ और सिर्फ ऑटोमेटिक मोड ही सिलेक्ट करते हैं ताकि ये मैन्युअल वर्क ना रहे, लेकिन ये एडिशनल ऑप्शन हमने दिया हुआ है जो आप यूज़ कर सकते हो। उसी तरह से आप फ़ीस का जो स्टेटस है वो भी सेंड कर सकते हो यहाँ से। फ़ीस रिमाइंडर का अगर मैसेज भेजना है तो यहाँ पे क्लिक कीजिए, तो जो भी स्टूडेंट्स का फ़ीस रिमाइंडर का मैसेज है वो भी आप यहाँ से भेज सकते हैं। आपके पास यहाँ पे ऑप्शन रहेगा कि आपको टोटल पेंडिंग अमाउंट के साथ मैसेज भेजना है, इंस्टॉलमेंट पेंडिंग अमाउंट के साथ मैसेज भेजना है या विदाउट अमाउंट आप सिर्फ सिंपल रिमाइंडर भेजना चाहते हो तो भी आप सिलेक्ट करके आप भेज सकते हो। ये फीचर ज़्यादा आपके काम में आएगा ताकि आप रेगुलरली स्टूडेंट्स जो है उनको मैसेज भेज सके फ़ीस रिमाइंडर का। यहाँ पे आपको स्टूडेंट्स को भेजना है, मदर को भेजना है, फादर को भेजना है, वो सिलेक्ट कर सकते हैं और सेंड टू सिलेक्टेड पे क्लिक करके आप मैसेज भेज सकते हो। इसके अलावा आप यहाँ पे सर्च बटन पे क्लिक करके पर्टिकुलर स्टूडेंट्स या पर्टिकुलर ग्रुप के स्टूडेंट्स को भी सर्च कर सकते हो और वो पर्टिकुलर ग्रुप के सभी स्टूडेंट्स को मैसेज भेज सकते हो। उसके बाद है सेंड टुडे एब्सेंट अटेंडेंस एसएमएस। अगर आप आज के जो भी एब्सेंट स्टूडेंट हैं उनको मैसेज भेजना चाहते हैं या फिर उनके पेरेंट्स को, तो ये ऑप्शन सिलेक्ट करके आप यहाँ पे मैसेज देख सकते हैं। जो भी एब्सेंट स्टूडेंट्स है वो आपको दिख जाएगा, उनको सिलेक्ट कीजिए और यहाँ पे ऑप्शन सिलेक्ट करके सेंड बटन पे क्लिक कर दीजिए। तो उनको और उनके पेरेंट्स को आप मैन्युअली भी अटेंडेंस में जो एब्सेंट है उनको मैसेज भेज सकते हो। उसके बाद लास्ट ऑप्शन है बर्थडे विश एसएमएस, तो ये भी आप ऑटो मोड पे रख सकते हो या फिर आप मैन्युअली भेजना चाहो तो यहाँ पे क्लिक करके आप बर्थडे रिमाइंडर का मैन्युअल मैसेज भी भेज सकते हो। तो इस तरह से आप ऑटोमेटिक और मैन्युअली डिफरेंट टाइप के रिमाइंडर मैसेजेस आप स्टूडेंट्स को भेज सकते हो। और इसी के साथ एसएमएस और कम्युनिकेशन का ये जो फीचर है उसकी ट्रेनिंग यहीं पे ख़त्म होती है। स्मार्ट क्लासेस में जो नेक्स्ट फीचर है वो है रिपोर्ट फीचर। रिपोर्ट मतलब स्मार्ट क्लासेस ट्यूशन मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर में जितने भी फीचर आप यूज़ करते हैं, जैसे कि स्टूडेंट्स का इंक्वायरी, उनका अटेंडेंस, उनका फ़ीस कलेक्शन, फिर पेंडिंग फ़ीस, फिर उनका एग्ज़ामिनेशन, वो सभी तरह की जितनी भी प्रोसेस है उनके जो डिफरेंट टाइप के रिपोर्ट्स हैं वो आप ट्रैक कर सकते हो। रिपोर्ट के सेक्शन पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं टाइम टेबल रिपोर्ट है, स्टूडेंट्स इंक्वायरी रिपोर्ट है, स्टूडेंट्स का डिटेल रिपोर्ट है, मोबाइल एप्लीकेशन के स्टेटस रिपोर्ट है। आप स्टूडेंट्स के कार्ड जनरेट कर सकते हैं यहाँ पे, स्टूडेंट्स अटेंडेंस, फिर पेंडिंग इंस्टॉलमेंट के रिपोर्ट्स है, फ़ी रिमाइंडर के रिपोर्ट्स है, फ़ीस के बहुत सारे रिपोर्ट्स, इसी तरह एग्ज़ाम के मार्क्स, उनका एग्ज़ाम का परफॉर्मेंस रिलेटेड रिपोर्ट्स है, एक्सपेंस एंड इनकम के रिलेटेड रिपोर्ट्स है, प्रॉफिट लॉस ट्रैकिंग का रिपोर्ट है, स्टाफ अटेंडेंस, और ये सब रिपोर्ट्स आपको यहाँ पे मिलेंगे। टाइम टेबल रिपोर्ट पे क्लिक करोगे तो जो भी टाइम टेबल है उसका डिटेल आप देख सकते हो। फिर स्टूडेंट्स इंक्वायरी का जो रिपोर्ट है उसमें जितने भी स्टूडेंट्स का इंक्वायरी आपने सबमिट किया है और वो जो अलग अलग स्टेटस पे है वो आप देख सकते हो। उसके लिए आपको यहाँ पे सर्च बटन पे क्लिक करना है। अगर आपको देखना है कि कितनी इंक्वायरी इंटरेस्टेड है तो यहाँ पे इंक्वायरी स्टेटस सिलेक्ट कर दीजिए।
अगर आप इंक्वायरी डेट वाइज सर्च करना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक करके वो भी कर सकते हो। आप अगर पर्टिकुलर ग्रुप या स्टैंडर्ड के स्टूडेंट सर्च करना चाहो तो भी कर सकते हो। तो इस तरह से ये सभी फ़िल्टर आप यूज़ कर सकते हो और सर्च कर सकते हो, और वो डेटा आप इस तरह से सर्च करके देख सकते हो। अगर इंक्वायरी को प्रीव्यू करके देखना है सभी डिटेल तो भी देख सकते हो। अगर उसके साथ क्या डिस्कशन हुआ है वो आप देखना चाहो तो यहाँ पे क्लिक करके वो भी देख सकते हो। यहाँ पे क्लिक करके आप इंक्वायरी का फॉर्म वापस प्रिंट भी कर सकते हो। उसके बाद है स्टूडेंट्स डिटेल रिपोर्ट। तो जितने भी स्टूडेंट्स आपके यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं, जिनका आपने एडमिशन किया है या रजिस्ट्रेशन किया है, वो आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। आप यहाँ से उनका प्रीव्यू भी देख सकते हैं, या वापस उनका रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है वो प्रिंट करना चाहो तो यहाँ पे क्लिक करके कर सकते हो। उनका जो भी स्टेटस है यस और नो वो भी आप देख सकते हो। कौन से स्टैंडर्ड और कोर्स लिया है वो भी आप यहाँ पे देख सकते हो। इसके अलावा आप सर्च कर सकते हो। किसी भी स्टूडेंट्स का डिटेल निकालना है तो जस्ट टाइप कर दीजिए, या फिर पर्टिकुलर ग्रुप या स्टैंडर्ड के हिसाब से भी आप सर्च कर सकते हो। आप अगर डेट वाइज सर्च करना चाहो कि कौन कौन से स्टूडेंट्स का कोर्स कब एक्सपायर हो रहा है तो आप यहाँ पे वो भी सर्च कर सकते हो। तो सभी पैरामीटर सिलेक्ट करने के बाद आपको सर्च बटन पे क्लिक करना है, और वो पर्टिकुलर ग्रुप और सर्च के हिसाब से आपको यहाँ पे रिकॉर्ड दिखाई देंगे। अगर आपको एक्सेल फॉर्मेट में इसे चाहिए तो यहाँ पे क्लिक करके आप एक्सेल भी डाउनलोड कर सकते हैं। रिपोर्ट में नेक्स्ट है स्टूडेंट कार्ड रिपोर्ट। स्टूडेंट्स का अगर कार्ड जनरेट करना चाहते हो आप तो यहाँ से आप कर सकते हो। उसके लिए आप यहाँ पे सर्च कीजिए। अगर पर्टिकुलर स्टूडेंट्स को सर्च करना है तो भी कर सकते हो, और यहाँ पे आपको जनरेट कार्ड पे क्लिक करना है। उसके बाद जो भी स्टूडेंट्स का कार्ड है वो जनरेट हो जाएगा। रिपोर्ट में उसके बाद है स्टूडेंट्स अटेंडेंस रिपोर्ट। तो यहाँ पे आपको स्टूडेंट्स का जो अटेंडेंस का परफॉर्मेंस है वो दिखाई देगा। आप किसी भी स्टूडेंट्स को यहाँ पे सर्च करके सर्च कर सकते हो, या फिर पर्टिकुलर बैच या कोर्स के हिसाब से सर्च करना चाहो तो वो भी सिलेक्ट करके सर्च कर सकते हो। यहाँ पे आपको पूरा स्टेटस दिखाई देगा, टोटल कितने क्लास थे, प्रेजेंट कितना था, एब्सेंट कितने में थे, और एवरेज उसका अटेंडेंस का परफॉर्मेंस क्या था। अगर आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो स्टूडेंट्स का डिटेल दिखाई देगा, और अगर आप यहाँ पे जो भी बटन है उसके ऊपर क्लिक करोगे, फॉर एग्जांपल एब्सेंट पे क्लिक किया है मैंने, तो जो 2 क्लासेस में वो एब्सेंट था उसका डिटेल यहाँ पे दिखाई देगा। तो इस तरह से आप स्टूडेंट्स का अटेंडेंस का रिपोर्ट भी देख सकते हो। उसके बाद है पेंडिंग इंस्टॉलमेंट फ़ी रिमाइंडर। अगर आप इंस्टॉलमेंट में फ़ी कलेक्ट करते हो और जिन स्टूडेंट्स का इंस्टॉलमेंट पेंडिंग है वो भी आप यहाँ पे निकाल सकते हो। अभी जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनका इतना इंस्टॉलमेंट पेंडिंग है। अगर आपको देखना है तो यहाँ पे क्लिक कर सकते हो। आप सर्च बाय डेट पे क्लिक कर सकते हो, और यहाँ पे अगर आपको सर्च करना है कि जून मंथ के अंदर कितने स्टूडेंट्स का इंस्टॉलमेंट ड्यू होने वाला है तो जून मंथ की डेट सिलेक्ट कर दीजिए और सर्च बटन पे क्लिक कर दीजिए। तो आपको जून मंथ में जितने भी स्टूडेंट्स का इंस्टॉलमेंट ड्यू होने वाला है वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा। अगर किसी का ओवर ड्यू हो गया है तो आप पिछली डेट भी सिलेक्ट कर सकते हैं और डेटा को सर्च कर सकते हैं। रिपोर्ट में उसके बाद है फ़ी रिमाइंडर रिपोर्ट। फ़ी रिमाइंडर रिपोर्ट से आपको पता चलेगा कि ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जिनका रिमाइंडर डेट एक्सपायर हो गया है और अभी तक उन्होंने फ़ीस सबमिट नहीं किया है। तो ये रिपोर्ट से आप पता लगा सकते हो, और ये स्टूडेंट्स को वापस आप कम्युनिकेट करके फ़ीस कलेक्ट कर सकते हो। अगर आप चाहो तो यहाँ पे सर्च बटन पे क्लिक करके डेट वाइज या स्टैंडर्ड या किसी भी पैरामीटर के हिसाब से आप सर्च कर सकते हो और रिकॉर्ड को फैच कर सकते हो। जैसा कि अभी आप देख सकते हैं कि ये पर्टिकुलर एक स्टूडेंट्स है जिनका लास्ट पेमेंट ड्यू था 15 मई को, लेकिन अभी तक उन्होंने पे नहीं किया है, इसलिए वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो आप उनको फॉलोअप ले सकते हो। तो ये रिपोर्ट आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा ये जानने के लिए कि ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जिनका फ़ी रिमाइंडर जो ड्यू डेट है वो एक्सपायर हो गया है। उसके बाद है पेंडिंग फ़ी रिपोर्ट। तो यहाँ पे आपको ऐसे स्टूडेंट्स दिखाई देंगे जिनका फ़ीस पेंडिंग है। तो ये रिपोर्ट भी आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा ताकि आप ट्रैक कर सको कि ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जिनका फ़ीस अभी भी पेंडिंग है। आप चाहो तो सर्च बटन पे क्लिक करके आप स्टूडेंट्स वाइज या फिर स्टैंडर्ड वाइज सर्च कर सकते हो, और यहाँ पे आप पूरा स्टेटस भी देख सकते हो। ये रिपोर्ट को आप एक्सेल से एक्सपोर्ट भी कर सकते हो। उसके बाद है फ़ी कलेक्शन रिपोर्ट। जितनी भी रिसिप्ट आपने जनरेट की है वो सभी रिसिप्ट आपको यहाँ पे दिखाई देगी। आप चाहो तो सर्च बटन पे क्लिक करके स्टूडेंट्स के नेम वाइज या फिर
स्टैंडर्ड वाइज आप सर्च कर सकते हो। तो पूरे साल का आपने जितना भी रिसिप्ट निकाला है वो सभी रिसिप्ट का डिटेल आपको यहाँ पे मिलेगा रिपोर्ट में। उसके बाद है फीस कलेक्शन विद टैक्स रिपोर्ट। ये सेम रिपोर्ट है, लेकिन अगर आप जो भी रिसिप्ट निकालते हैं, अगर वो जीएसटी वाली रिसिप्ट निकालते हैं तो ये रिपोर्ट आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा, ताकि आप देख सकें कि आपका जो रिसिप्ट है उसका अमाउंट कितना था और उसका जीएसटी और एसजीएसटी और टैक्स अमाउंट कितना था, तो वो भी आप ट्रैक कर सकते हो। उसके बाद है फ़ी रिफ़ंड रिपोर्ट। तो अगर आपने फ़ीस रिफ़ंड की है तो उसका भी रिपोर्ट आप यहाँ पे देख सकते हो। जितने भी आपने रिफ़ंड रिसिप्ट जनरेट की है वो सब यहाँ पे दिखाई देगी, और यहाँ पे सर्च बटन जितने भी रिपोर्ट में है उनमें आपको सर्च बटन ज़रूर मिलेगा, जिसे आप रिकॉर्ड को अपने हिसाब से फ़िल्टर कर सको। उसके बाद है एग्ज़ाम स्टेटस रिपोर्ट। एग्ज़ाम स्टेटस रिपोर्ट में आप जितनी भी एग्ज़ाम क्रिएट करते हो उनका जो भी स्टेटस है वो यहाँ पे पता चलेगा। जैसे कि ये पर्टिकुलर एमसीक्यू एग्ज़ाम है या फिर मैनुअल एग्ज़ाम है, उसमें कितने स्टूडेंट थे, कितने प्रेजेंट हुए और कितने एब्सेंट है, वो आप देख सकते हो। और यहाँ पे जो आइकॉन है वहाँ पे आप क्लिक करोगे तो वो एग्ज़ाम का जो डिटेल है, मतलब स्टूडेंट के कितने मार्क्स आए, वो सब आप यहाँ पे देख सकते हो। उनका रैंक भी देख सकते हो। ये रिपोर्ट में अभी आपको नंबर नहीं दिख रहा है क्योंकि ये अभी तक अटेंड नहीं हुआ है। उसके बाद है स्टूडेंट एग्ज़ाम समरी रिपोर्ट। तो यहाँ पे जो भी स्टूडेंट है उसका जितना भी एग्ज़ाम हमने लिया है उसका समरी हमें यहाँ पे दिखाई देगा। सभी स्टूडेंट्स का डिटेल आएगा, टोटल एग्ज़ाम कितनी हुई है, प्रेजेंट कितने हैं, एब्सेंट है, एवरेज उसका परफॉर्मेंस क्या है वो दिखाई देगा। और सर्च करना चाहो तो आप स्टूडेंट्स वाइज या स्टैंडर्ड वाइज कुछ भी सर्च कर सकते हो। यहाँ पे जब आप क्लिक करोगे डिटेल पे तो वो स्टूडेंट्स की सभी एग्ज़ाम और उसका जो मार्क्स है उसका हिस्ट्री आपको यहाँ पे इस तरह से दिखाई देगा। अगर आप चाहो तो प्रिंट पे क्लिक करके आप इसका प्रिंट निकाल के पेरेंट्स को भी दे सकते हो। और अगर आप पर्टिकुलर 2 डेट के बीच सर्च करना चाहो, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट ये सभी एग्ज़ाम डिस्प्ले करेगा, लेकिन अगर आप चाहते हो कि ये पर्टिकुलर मंथ में ही कितना एग्ज़ाम लिया है हमने और उसमें क्या परफॉर्मेंस है, तो यहाँ पे डेट सिलेक्ट कर दीजिए और सर्च बटन पे क्लिक कीजिए। फिर यहाँ पे आपको उसी पीरियड का जो डेटा है वो डिस्प्ले होगा। रिपोर्ट में नेक्स्ट है स्टूडेंट परफॉर्मेंस रिपोर्ट। स्टूडेंट परफॉर्मेंस रिपोर्ट में स्टूडेंट्स का अटेंडेंस और एग्जामिनेशन दोनों का कंबाइन होकर टोटल उसका परफॉर्मेंस दिखाई देगा। तो आप देख सकते हो ये है एक स्टूडेंट, उसका जो भी डिटेल है वो यहाँ पे इस तरह से दिखाई देगा कि उसका अटेंडेंस में परफॉर्मेंस इतना है और एग्ज़ाम में परफॉर्मेंस इतना है। जब आप यहाँ पे इस बटन पे क्लिक करोगे तो आपको उसका परफॉर्मेंस का डिटेल रिपोर्ट मिलेगा, जो आप प्रिंट करके पेरेंट्स को दे सकते हो, जिसके अंदर उसके टोटल कितना क्लासेस हुए, प्रेजेंट कितने थे, एब्सेंट कितने थे, एग्ज़ाम का परफॉर्मेंस सब कुछ यहाँ पे डिस्प्ले होगा। आप चाहो तो प्रिंट निकाल के स्टूडेंट्स या पेरेंट्स या फादर मदर जो भी है उनको दे सकते हो। उसके बाद है एक्सपेंस रिपोर्ट। एक्सपेंस रिपोर्ट में आप अलग अलग टाइप का जो भी एक्सपेंस है पर्टिकुलर डेट के हिसाब से वो सर्च कर सकते हो। जैसे कि मैं सिर्फ जून मंथ का सिलेक्ट करना चाहता हूँ तो जून मंथ सिलेक्ट करूँगा। अगर आप पूरे साल का सिलेक्ट करना चाहते हो तो वो भी सिलेक्ट करके आप सर्च कर सकते हो। जैसे आप सर्च करोगे जितनी भी एंट्री आपने की है एक्सपेंस की उसका पूरा डिटेल रिपोर्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और अगर आप चाहो तो यहाँ पे सर्च पे क्लिक करके वापस आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से फ़िल्टर भी कर सकते हो। रिपोर्ट में उसके बाद है इनकम रिपोर्ट। एक्सपेंस रिपोर्ट की तरह ही इनकम रिपोर्ट को भी आप अपने हिसाब से सर्च कर सकते हो ऐसे। उसके बाद रिपोर्ट में नेक्स्ट ऑप्शन है प्रॉफिट लॉस रिपोर्ट। तो यहाँ पे आप अपने बिजनेस का जो भी प्रॉफिट लॉस है वो ट्रैक कर सकते हो, और वो आप मंथली भी ट्रैक कर सकते हो या चार्ट के हिसाब से भी ट्रैक कर सकते हो। इसमें कैलकुलेट होता है आपने स्टूडेंट के पास कितनी फ़ीस ली, कितना रिफ़ंड दिया, आपकी एक्स्ट्रा इनकम कितनी हुई है और आपने कितना एक्सपेंस किया है, वो सब कैलकुलेट करके आपको आपका प्रॉफिट और लॉस का जो स्टेटस है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं पूरा का पूरा। और यहाँ पे आप मंथली वो ट्रैक कर सकते हैं। तो ये रिपोर्ट काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपको आपका बिजनेस का ग्रोथ ट्रैक करने में। उसके बाद रिपोर्ट में नेक्स्ट है स्टाफ अटेंडेंस रिपोर्ट। तो अगर आपने टाइम टेबल सेट किया हुआ है और स्टाफ का भी अटेंडेंस ले रहे हो तो यहाँ पे आप स्टाफ का अटेंडेंस रिपोर्ट भी देख सकते हो, और यहाँ पे आप सर्च कर सकते हो मंथ वाइज। अगर आपको जून मंथ का सर्च करना है तो जून मंथ सिलेक्ट कर दीजिए और सर्च कीजिए, और यहाँ पे आपको पता चलेगा कि टोटल कितने क्लासेस हुए, प्रेजेंट कितने थे, एब्सेंट कितने थे और उनका एवरेज परफॉर्मेंस क्या था।
तो ये भी आप अपनी सैलरी कैलकुलेशन के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। जब आप यहाँ पे प्रेजेंट और एब्सेंट पे क्लिक करोगे तो आप देख पाओगे कि कौन कौन से क्लासेस प्रेजेंट थे और कौन कौन से क्लासेस में वो स्टाफ एब्सेंट था। उसके बाद का जो रिपोर्ट है वो है SMS स्टेटस रिपोर्ट। SMS स्टेटस रिपोर्ट में आपके सिस्टम के थ्रू जितने भी SMS जा रहे हैं वो मैसेज कौन से नंबर पे जा रहे हैं, मैसेज कौन सा है, कितने SMS काउंट डिडक्ट हुए, और ये जो SMS होते हैं वो API बेस्ड मैसेज होते हैं जो 160 कैरेक्टर पे 1 SMS काउंट करता है। अगर हमारा SMS का जो बॉडी है वो 160 कैरेक्टर से ज़्यादा है तो यहाँ पे 2 SMS काउंट होंगे, जैसे कि ये है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कौन से मैसेजेस डिलीवर्ड हुए, उसका स्टेटस क्या है। अगर फेल्ड हुआ है तो यहाँ पे आपको फेल्ड स्टेटस दिखाई देगा, अगर डिलीवर्ड हुआ है तो डिलीवर्ड या सबमिटेड स्टेटस डिस्प्ले होगा। आप यहाँ पे क्लिक करके जो भी मैसेज हमने भेजा है वो चेक कर सकते हो। उसके बाद है स्टूडेंट्स इंक्वायरी एनालिसिस रिपोर्ट। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स का जितना भी इंक्वायरी आता है उसका यहाँ पे आप एनालिसिस कर सकते हो कि पर्टिकुलर जो भी ईयर है उसके अंदर कितना इंक्वायरी आया मंथ वाइज, वो आप चेक कर सकते हो। और उसमें से कितना कन्वर्जन हुआ, मतलब कितने स्टूडेंट्स ने एडमिशन लिया, तो ये रिपोर्ट आपको उसमें काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। उसके बाद है स्टूडेंट्स एडमिशन एनालिसिस रिपोर्ट। तो यहाँ पे भी आप चेक कर सकते हो कि हमारे कितने स्टूडेंट ईयर वाइज नए आ रहे हैं और कितने ट्रांसफ़र हो रहे हैं, मतलब कितने पुराने स्टूडेंट्स हमारे यहाँ पे ट्रांसफ़र हो रहे हैं। तो आप अपने बिजनेस का ग्रोथ चेक कर सकते हो नए और पुराने स्टूडेंट्स के बेस पे, और कितने स्टूडेंट्स आपके यहाँ पे पढ़ते हैं वो भी आपको ग्रोथ पता चलेगा कि ये पर्टिकुलर ईयर में इतने स्टूडेंट्स थे, उसके बाद इतने स्टूडेंट्स हैं। तो ये रिपोर्ट भी आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा बिजनेस को ट्रैक करने में। उसके बाद है फ़ी एनालिसिस रिपोर्ट। फ़ी एनालिसिस रिपोर्ट में आप ईयरली फ़ीस का ट्रैकिंग कर सकते हैं कि एवरी ईयर आपका फ़ीस का कलेक्शन मंथ वाइज कितना होता था और टोटल कितना होता है, और उसके ऊपर से आप अपना ग्रोथ चेक कर सकते हो कि लास्ट ईयर इतना फ़ीस कलेक्शन हुआ था ये पर्टिकुलर मंथ में और टोटल इतना हुआ था। उसके बाद जो रिपोर्ट है वो है प्रॉफिट लॉस एनालिसिस रिपोर्ट। सेम वे फीस जो रिपोर्ट है उसी तरफ प्रॉफिट लॉस रिपोर्ट है, जिसके अंदर आप ईयर वाइज और मंथ वाइज आपका जो टोटल प्रॉफिट एंड लॉस है वो आप ट्रैक कर सकते हो। ईयर वाइज, मंथ वाइज यहाँ पे देख सकते हो, और टोटल जो प्रॉफिट लॉस है वो आप यहाँ पे ट्रैक कर सकते हो। तो इसी के साथ फीस का ये जो ट्रेनिंग मॉड्यूल, तो इसी के साथ रिपोर्ट मॉड्यूल का जो ट्रेनिंग है वो यहीं पे ख़त्म होता है। स्मार्ट क्लासेस सॉफ्टवेयर में जो लास्ट ऑप्शन है वो है हेल्प, मतलब सपोर्ट एंड सर्विस का। स्मार्ट क्लासेस ट्यूशन मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर में हम कस्टमर को डेडिकेटेड सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। इसमें कस्टमर चाहे तो हमारा जो डेडिकेटेड सपोर्ट नंबर है उसके ऊपर भी कॉल कर सकता है, या फिर डेडिकेटेड सपोर्ट व्हाट्सएप नंबर है उसके ऊपर व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं। जो भी आपका क्वेरी होगा वो तुरंत हमारी टीम आपको कॉल पे या मैसेज के थ्रू जवाब देगी और आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। इसके अलावा सॉफ्टवेयर में हमने सपोर्ट टिकट का भी ऑप्शन दिया है। इसके लिए हेल्प पे जाना है और सपोर्ट रिक्वेस्ट पे क्लिक करना है। अगर आपको कुछ भी क्वेरी है सॉफ्टवेयर के रिलेटेड और कुछ समझ में नहीं आता है तो आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं, जैसे कि हाउ टू क्रिएट कोर्स, और सबमिट कर दीजिए। तो ये टिकट हमारे पास आ जाएगा, हम उसका रिप्लाई भी देंगे और सामने से आपको कॉल भी करेंगे और आपको एक्सप्लेन कर देंगे। और सपोर्ट हिस्ट्री पे जब जाओगे तो आपने जितनी भी सपोर्ट टिकट जनरेट की है वो दिखाई देगी, और उसका जो भी रिप्लाई है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके अगेंस्ट में भी आपको कुछ रिप्लाई करना है तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये एक तरह से सपोर्ट चैट सिस्टम की तरह वर्क करता है। बेसिकली आपको 3 तरह से सपोर्ट मिलता है, कॉल के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू, और ये सपोर्ट टिकट जनरेट करने के साथ। इसके अलावा हेल्प सेक्शन में है फीडबैक। अगर आपको सॉफ्टवेयर के रिलेटेड कुछ भी फीडबैक देना है तो आप यहाँ पे आपका जो भी सब्जेक्ट है और कमेंट है वो लिख के हमें भेज दीजिए। और ये हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, कस्टमर के फीडबैक के बेसिस पे ही हम सॉफ्टवेयर में इम्प्रूवमेंट लाते रहते हैं। उसके बाद जो सपोर्ट या हेल्प सेक्शन में जो ऑप्शन है वो है सॉफ्टवेयर अपडेट का। तो यहाँ से आपको पता चलेगा हम सॉफ्टवेयर में कब कब नया अपडेट ला रहे हैं और कौन सा अपडेट हम कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको सॉफ्टवेयर का जो भी नया अपडेट हो रहा है उसका डिटेल पता चलेगा। उसके बाद है कॉन्टेक्ट अस। यहाँ पे अगर आपको कुछ कॉन्टेक्ट करना है सेल्स या सपोर्ट नंबर पे, ईमेल पे, या फिर कस्टमर रिलेशनशिप नंबर पे, तो आप ये नंबर पे कॉल या मैसेज कर सकते हो। और लास्ट में है सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग वीडियोस।
तो यहाँ पे आपको सॉफ्टवेयर के सभी मॉड्यूल के स्टेप बाय स्टेप ट्रेनिंग वीडियोस मिल जाएंगे। आप ये देखोगे या आप अपने एम्प्लॉय को भी ये वीडियो देखने के लिए बोलोगे तो उसे पता चल जाएगा कि ये सॉफ्टवेयर को कैसे यूज़ करना है। इसमें हमने सभी प्रोसेस डिटेल में एक्सप्लेन की है। हाँ, अगर आप वीडियो हिंदी में देखना चाहो तो यहाँ पे क्लिक कर सकते हो, अगर इंग्लिश में देखना चाहो तो यहाँ पे क्लिक करके इंग्लिश वीडियो भी देख सकते हो। इसी के साथ जो सॉफ्टवेयर का सपोर्ट और हेल्प का सेक्शन है उसका ट्रेनिंग भी यहीं पे ख़त्म होता है। थैंक यू।